नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है पांडव भवन में। पांडव भवन में एक ऐसी दिव्य आत्मा से मुलाकात की जो दुआओं से संपन्न है और पिछले 55 सालों से ज्ञान में और 50 साल से मधुबन महायज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए ऐसी दिव्य आत्मा से मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम है चिमन भाई जी, जो सदा ही बाबा के अंग संग रहते हुए दुआओं का पुण्य का खाता जमा करते हुए निर्विघ्न सदा मुस्कुराते हुए अपने जीवन यात्रा को सफल बना रहे हैं। ऐसे दिव्य पुण्य आत्मा से मुलाकात करवाते हैं हमारे चिमन चाचा जी, इनको कहते हैं चिमन चाचा जी। हम लोग प्यार से चिमन चाचा बोलते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा से मुलाकात करवाते हैं चिमन भाई जी। चिमन भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। चिमन भाई जी, जब आपको ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं था तो आप भगवान किसे मानते थे? हम तो सभी देवी देवताओं को मानते थे। हम्म, मंदिर में जाते थे, सत्संग में जाता था। हम्म, कहाँ भी सत्संग होता था तो मैं बैठ जाता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। गीता भी पढ़ता था घर में। मम्मी पढ़ती थी गीता। पिताजी मंदिर में जाते थे कभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कितने भाई बहन हैं? 2 बड़े भाई थे, एक छोटा भाई। जन्म कहाँ हुआ? हमारा सौराष्ट्र में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात। यहाँ जरखिया गाँव में। पढ़ाई लिखाई? 7 क्लास तो वहाँ पढ़ा, फिर अहमदाबाद में आकर के 1 क्लास पढ़ा। उसके बाद डायमंड का किया 5 साल डायमंड का कारोबार सूरत में? सूरत में। ओके। तो सूरत का कारोबार करते हुए फिर ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में कब कैसे आए? फिर जैसे मैं वो सत्संग में जाता था, मंदिर में जाता था, तो अपने एक दोस्त के पास गया था। तो वो भाई वो ब्रह्मा कुमारी की किताब पढ़ रहे थे। तो उसमें लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का फोटो देखा। तो मैंने बोला ये किताब कहाँ मिलती है। हम सोचा तो अच्छा लगा। तो फिर उसने भाई ने हमको सेंटर का एड्रेस दिया। तो मैं वहाँ सेंटर में गया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। सूरत में? सूरत में ओके। ये कब की बात है? 1970 में। 70 में? अच्छा, उसी समय 1 साल हुआ था जब बाबा ने शरीर छोड़ा था, हाँ हाँ। है ना? तो जब आप आश्रम में गए और कोर्स किया तो कोर्स में कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा? हमको ये लगा कि भगवान आ गया है सृष्टि पर। हम्म, तो और ये बहुत अच्छा माना। 7 दिन का कोर्स किया तो रोज़ ज्ञान तो नया था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति लगती थी। बहुत अच्छा लगा। फिर मुरली में जब गए तो मधुबन का समाचार सुना रहे थे कि अच्छा। वहाँ स्वर्ग है, वहाँ ये है, वो है। हम्म, फिर हमको तो ये लगा कि ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा व्यापार और इतने सब छोड़ दिया और संपूर्ण बन गया, फरिश्ता बन गया। अभी टाइम नहीं है, हमें भी अभी यही करना है। उसको तो परिवार था, गृहस्थी थे, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग किया। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा जैसे अपना अभी टाइम भी नहीं है ऐसा। जब आपने ये डिसीजन लिया कि हमें संपूर्ण रूप से समर्पित होकर जीवन जीना है तो माँ बाप परिवार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई? फिर हमारे मम्मी पापा भाई सब यहाँ माउंट आबू में आए और देख के बहुत खुश हुए। बोला नहीं, बहुत अच्छी जगह है। पहले अच्छा। मना ही करते थे कि नहीं जाओ, लेकिन हमने बोला, सोचा कि भगवान आए हैं, भगवान आ गए, अभी अभी ये टाइम नहीं है अभी। तो ये सोच के फिर डायमंड का कारोबार हमने सेट कर दिया। 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई, वो सब डायमंड में लग गए। और उस समय डायमंड का अच्छा व्यापार चल रहा था। अच्छा। उस समय भी हर महीने 1 लाख 2 लाख कमाते थे। तो सब हमको तो ये लगन थी कि अभी हम तो कुमार हैं, उसको तो परिवार है सबको। तो हमने अपना फर्ज है कि जो हम ज्ञान में चलते हुए हमारा परिवार वालों ने हमारे लिए इतना किया, तो हम भी उसके लिए डायमंड का व्यापार सेट कर दे, फैक्ट्री तो चालू अपने कर भाई दे। बहनों को जितने भी हाँ भाइयों को हाँ सेट करके आप हाँ मधुबन आ गए। हाँ। कौन से सन में मधुबन आए? 75 में आए। 75 में उस समय दादियाँ थी, बहुत सारी हाँ, दादियाँ सभी थी। दादियाँ इधर थे यहाँ पर उस समय। तो दादियों की जैसे मनमोहनी दीदी मनमोहिनी थी दीदी थी, और प्रकाश मणि प्रकाश मुनि दादी दादी, थे तो उसमें। और खैर बहुत हाँ, लंबा उन्होंने अपना जीवन यापन फिर किया। हम भंडारे में सेवा करते थे। तो फिर दादी ने बोला कौन रह सकता है, तो हमने बोला हम तो यही हिसाब से आए थे कि हमें मधुबन में समर्पित होना है, यही। आपने हाथ उठाया था? हाँ हाँ। क्या बात है। तो हमें मतलब लक्ष्य यही था कि हमें बाबा की सेवा करना है, बाबा के घर में रहना है, और कुछ करना नहीं। क्योंकि हमारा तो अभी बचपन है और शादी भी नहीं किया है, कोई कुमार लाइफ है, तो हम क्यों नहीं बाबा की सेवा में लग जाए। तो पहली सेवा क्या मिली थी? पहले हमको भंडारे में सेवा, किचन में सेवा मिली। फिर बोली दादी कहते तुम यहाँ सेवा करो।
अच्छा, फिर हम लोग तो सूरज भाई के साथ में, देव भाई सूरज के भाई साथ। वो थे उस समय। हम्म। उसके बाद फिर देव भाई आए, बाद में आए, 1 साल के बाद आए। अच्छा, देव भाई बाद में आए। अच्छा, हाँ तो फिर जब आप वहाँ पर आप बता रहे थे कि अर्जुन दादा के साथ भी आपने बहुत हाँ सेवाएं हाँ की, हाँ। तो कहाँ कहाँ सेवाएं उस आप? समय वो सिगड़ी जलाने का काम था, अच्छा। क्योंकि वो पत्थर का कोयला तोड़ना फिर हम्म, सिगड़ी जलाना। हम्म, तो अर्जुन दादा ने फिर बोला दादी को, वो भाई को बुलाओ। फिर हमको भेजा था हम्म, 9 महीने के बाद में। तो फिर 1 महीने के बाद फिर सल्ला बहन को दादी ने फ़ोन किया हम्म, कि भाई वो बालक को भेज दो। हम्म। फिर हमको सल्ला बहन ने 9 बजे बोला। फिर हम 10 बजे की बस में बैठ के 2 बजे यहाँ पहुँच गए। माना एक कॉल से ही आप यहाँ पहुँच गए, हाँ हाँ और तब से आप यहाँ 70 से आज 50 साल हो गए लगभग यहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं। हाँ। तो पहले आप भंडारे में, फिर आप अर्जुन दादा के पास भी रहे। तो भी जो भी बड़ी बहनें बड़े भाई जो भी आते थे ना, हम्म। तो उसको ईशु दादी मेरे को बोलते थे इसका ध्यान रखना। और जैसे टेक केयर, हाँ हाँ टेक केयर तबीयत का करना। ध्यान जैसे रखना। सल्ला दीदी आते थे उसका, फिर हम्म, मोहिनी बहन, हम्म, न्यूयॉर्क वाली जयंती बहन, हम्म, सुदेश बहन, हम्म, जगदीश भाई, जो भी सभी सब दादियों के कमरे में जाके हम्म। चाय देना, सब कुछ देना, वो सबका सेवा करते शुरू से ही मना टेक शुरू केयर से वाली ही। सेवा थी। हाँ और आज दिन तक आप 50 साल हो गया, हाँ फिर भी मैं आज जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा कि जनक भाई जो है खाना खा के और केला वहाँ रख दिए थे, तो आपने केला उठाया, छिलका उठाया वो, और वहाँ डस्टबिन में। तो इतना निरंकारी पना कहाँ से आती है आपके अंदर में? तो हम तो यही शुरू से लक्ष्य था कि इतना बड़े ब्राह्मण परिवार है, यहाँ कितनी सब महान आत्माएं हैं जो हम्म, भगवान के घर में समर्पित हुई है। हम्म, तो ऐसा भाग्य कहाँ मिलेगा इतने लोग महान पवित्र आत्माओं की सेवा के लिए। हम्म, जैसे हम अर्जुन दादा की सेवा करता था, हम्म, तो उसको थोड़ा दिमाग कम था। तो दादी मुझे कहती थी कि आप जो सेवा कर रहे हैं ना, वो मुझे दिल से दुआ निकलती है, मैं नहीं कर सकती, आप करते हैं। दीदी की दादी? वहाँ प्रकाश मणि प्रकाश दादी मणि बाहर दादी। जहाँ नीरज भाई के थल्ले पर बैठे थे ना, तो हम्म। वहाँ मेरे को बोला, क्योंकि अच्छा। मेरे को कई लोग बोलते हैं इसको क्यों सेवा कर रहे हैं। हम्म। मैंने बोला कि हमने अंदर से सोचा कि यज्ञ में जिसने 60 साल यज्ञ में समर्पित रूप में सेवा किया, वो कितनी महान आत्मा रही। सही बात। उसके लौकिक परिवार वाले सब चले गए हम्म। ज्ञान छोड़ के, हम्म, और इसने कहा मैं बाबा के साथ रहूं। तो हम्म, सच्चा तो इसने पहचाना ना भगवान को, कि वो हम्म। बाबा को छोड़ के नहीं गया। और अंत तक रहा वो। हाँ बहुत सारे बड़ी आए दीदी गए, वो लेकिन बड़े वो। घर का था। जैसे जगदीश भाई ने उसके शरीर छोड़ने पर आधा घंटा बोला था कि अच्छा। वो बड़े घर का था, इसको मालूम नहीं। बड़ी दीदी इसकी चाची लगती थी। अच्छा, मनमोहनी हाँ दीदी। हाँ, अच्छा। बड़ी दीदी और उसकी माँ दोनों देरानी जेठानी थे, अच्छा, मतलब बड़े घर माने के थे, अच्छे बड़े घर के थे। बड़े घर के थे। तो जगदीश भाई को बाबा ने बोला, बच्चे तुम तो टीचर रहे ना, तुम तो पढ़ाते होंगे। हम्म। तो बोला मैं पढ़ाता था, कोई कमजोर स्टूडेंट पास हो जाता था, लेकिन अर्जुन दादा ने मुझे भी फेल कर दिया। अब बहुत इनोसेंट आत्मा था, बहुत माना इनोसेंट बहुत थे। इनोसेंट है, बच्ची लेकिन जैसा संस्कार। सूरज भाई कहते थे वो इतना एक्यूरेट था। हम्म। चूल्हा जला के पानी रख के 3 बजे एक्यूरेट मुझे बोलते थे, चलो चाय बनाओ, पानी गर्म हो रहा है। अच्छा। हाँ एक्यूरेट, इतना सेवा कोई नहीं कर सकता। बोला कितना माना अधिकार के रूप से भी आर्डर भी करते थे, और इनोसेंट रहकर परिवार में सदा ही भोला भाला बनकर रहे। बहुत बहुत निर्माण। तो जब तक दादी दीदी खाना नहीं खाते थे ना, तब तक वो बाहर चक्कर पैर लगाता था। अच्छा, हाँ माना दादी खाने के बाद वो खाना हाँ, खाते थे। बड़ी दीदी दादी दीदी दोनों भोजन करने के बाद वो भोजन करते थे। इतना बड़ों के प्रति इतना रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट था। वाह, क्या बात है। हमेशा गेट पर रहता था। हम्म, बड़ी दादी बोलती थी, जाओ अर्जुन भाई जगदीश भाई को बुला के आओ, दादी को बुलाओ भोजन पर। सब ये सेवा एक्यूरेट करता था। मुरली बांधने की सेवा करता था, अकेला ही मुरली बांध देता था। अच्छा। हाँ, उसके बाद अभी कितना 8-10 लोग सेवा कर रहे हैं। वो एक के बराबर 8-10 लोग। हाँ इतना सेवा एक्यूरेट करता था। और उसके बाद बहुत सारी सेवा, भंडारे में सारे बर्तन इकट्ठा करना, चूल्हा जलाना, सिगड़ी जलाना, और धोबी घाट के कपड़े अलग करना, बहुत सारी सेवाएं करते थे दादा, अर्जुन दादा। आप उनके साथ मददगार और थे। पहले तो खास विशेष तो जो सिंधी हलवा बनता था ना, उसका आटा निकालने का बहुत मेहनत होता है उसमें। वो खास उसका कहता। जब बहुत तक मेहनत। वो निकालते थे तो सिंधी हलवा यहाँ बनता रहता था। अभी बनता नहीं इधर नीचे बनता है। सिंधु हलवा बनाने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत क्योंकि लगता उसके आटे की सब्जी बनती थी है। और फिर उसका हलवा बनता था। हम्म। तो वो सेवा खास बहुत।
और उसके बाद जो है वो शरीर छोड़ने के बाद फिर और कौन कौन सी सेवाएं आपने की? हाँ, उसके बाद भंडारे में ही सेवा, मेरी ऑलराउंड सेवा रहती थी। अच्छा। वरना चाय बनाना है, फिर हम्म। जहाँ डिपार्टमेंट होता है, किचन में जहाँ दूध डिपार्टमेंट में है, चाय अच्छा, बनाना आप है चाय पेशेंट बनाते में। थे तो रामलोचन भाई बाद में आए चाय हाँ, वो बनाने? बाद में आए। अच्छा। तो सब ऑलराउंड मेरा सेवा रहता था। और रात हम्म। को जो भी भोजन बचता था ना, उसको हम्म। खप गरम करना। हम्म। फिर सुबह में 3 बजे भोली दादी जो भी बचता था ना, उसको सब आटा में डाल देते और हम्म। आटा बनाते थे। तो अच्छा। इतना अच्छा थेपला नरम बनता था कि हम्म। सब लोग कहते थे, "ये क्या चीज़ है जो इकोनॉमी करती थी वो। इकोनॉमी और इतना सब टेस्टी। दाल चावल सब पड़ता था सब, हम्म। थेपला अच्छा बनता था मना। हम्म। एक सफल, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बाबा का एक एक रुपया बहुत हाँ हाँ सफल किया हाँ। दादियों ने। दादी ने सुबह 3 बजे खुद ही आकर के आटा हम्म। बनाना, ये करना, मेरे से बुलाते थे। हम्म। सब हम मिल आप के। भोली दादी के अंग संग बहुत रहे हैं। हाँ, तो भोली दादी के अंदर में कौन सा चीज़ ऐसा आपने देखा कि ये सचमुच बाबा इनका नाम लेता है, क्यों लेता है, क्यों भोली बाबा? दादी है ने वो, जब भी कभी योग भट्ठी होती थी तो योग में बैठती थी ने, तो बोला, दादी आपने क्या अभ्यास? तो बोला, मैं बिंदु होकर बैठ गई। इतना मना एक स्टेरी। और इतना इतना सब भोजन बनने के बाद भोली दादी का भोजन है ना, वो बहुत सिंपल, सूखी रोटी और बिना नमक बिना तेल की सब्जी खा लेते। बस। कोई भी इतना चीज़ बनते कभी नहीं खाया उसने। हम्म। और लास्ट में जब शरीर छोड़ा तो आधे घंटे में शरीर छोड़ दिया। कोई मैंने सेवा भी नहीं लिया। सेवा कोई नहीं लिया। क्या जैसे बात अहमदाबाद ले जाने का प्लान बनाया था, है। तो बोला कि अभी मुझे अहमदाबाद नहीं ले जाओ। तो जैसे एम्बुलेंस में रखा, उसी समय शरीर छोड़ दिया, एम्बुलेंस से उतारा। अच्छा। हाँ। मना हॉस्पिटल में भी नहीं गई हॉस्पिटल में नहीं गए, मतलब। भोली दादी? हाँ, क्या बात ना है। इतना एक्यूरेट सेवा था उसको। और सदा कोई भी दिन, कोई एक दिन भी कभी ऐसा नहीं हुआ मिस किया हो। हम्म। सारा दिन सुबह से 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो बैठी रहती थी। और रात को भी इतना स्नान पानी करके अपना नया कपड़ा, जैसे प्रेस वाला कपड़ा पहन के सुरमा लगा के सोती थी। हम्म। सभी दादियाँ, क्योंकि हम उनको शिव बाबा के साजन है ना हमारा, तो सजन। साजन के साथ सज धज के सोना। और इतना इन लोगों को था, नशा था वो। नशा था। हम्म। अरे का बुरी दादी भी, हमने देखा, हम्म। सारा पाउडर लगाती थी, सब हम्म। कुछ कपड़ा एकदम प्रेस अच्छा। वाला उसका। फिर सोते थे? हाँ। क्या बात है। लास्ट दिन तक वो इसी स्वरूप में रही और ना इन फिर? लोगों को ये था कि भाई शिव बाबा हमारे साजन है, और हम्म। शिव बाबा के साथ हमें सोना है, तो कैसे हमको एक छत पर तैयार होके ऐसा। हम्म। जगदीश भाई भी कहते थे कि हम बाबा हमको 2 बजे बुलाते थे, तो हम 2 बजे स्नान पानी करके तैयार होके बैठते थे, और बाबा बुलाते थे, हम जाते थे। ना इतना इतना साकार बाबा। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा बुलाते थे 2 बजे, देखो जगदीश की लाइट जल रही है। हम्म। तो बोला, मैं रेडी रहता था, बाबा बुलाया और मैं जाऊँ हम्म। स्नान पानी करके तैयार होके। और रात को 2 बजे योग के लिए? हाँ, बाबा बुलाते थे। बाबा कई कारोबार के लिए जगदीश भाई को बुलाते हैं। दिन में भी बाबा बुलाते थे ना जगदीश भाई को, हम्म। तो बाबा फिर जो भी बैठते थे सबको बोलेगा अब जाओ। तो कहे, देखो जगदीश आता है, हमको सबको भगा देते हैं। क्योंकि बाबा कहते थे जगदीश जब आता है तो शिव बाबा मेरे में आता है। कोई भी प्रोग्राम का कारोबार के लिए बाबा को बात करनी है तो मैं करता है ऐसा। माना एक प्रकार से सचमुच में एक सर्विसेबल जिसको कहेंगे एक हाँ आत्मा, वो है हमारे जगदीश भाई जी। हाँ, बहुत। और नेचुरल रूप से उनको वरदान जो संजय का टाइटल मिला, ये वास्तव में सही है। यज्ञ में कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जो जगदीश भाई ने नहीं किया। ऑलराउंडर था। मैंने एक बार ऑलराउंडर। ऐसे ही मैं ट्रांसपोर्ट में बैठा था, तो सुंदरलाल भाई के पास आए, हमको जाना है पांडव भवन। तो वो गाड़ी उनके पास थी नहीं, तो बोले कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो रुके नहीं, पैदल ही निकल गए ज्ञान सरोवर से। तो जैसे गाड़ी आया तो पीछे से उनको भिजवाया। तो माना वो कभी भी वेट नहीं करते थे, इतना वेट हर नहीं, काम जो है कोई खुद बात के लिए एक समय नहीं है। इसको समय की बहुत वैल्यू थी। वैल्यू थी। हमको जानकी दादी ने बोला ना, जगदीश भाई की सेवा करो, जगदीश भाई के पाँव दबाओ, जगदीश भाई को मालिश करो। मेरी सुबह 1:30 से ड्यूटी लगती थी, अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि जल्दी तैयार करो, सब लोग आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। क्योंकि जगदीश भाई की आदत पहले से ही भक्ति मार्ग में भी वो 2 बजे उठ करके साधना सुबह करते सुबह उठ थे। जाता है। और यहाँ ज्ञान में आने के बाद में भी एक्यूरेट 2 बजे हमेशा वो कहते, तो बीमार रहते थे, तैयार होके फिर मुझे मुरली सुनाना होता था, मुरली सुना के फिर वो सो जाते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते है ना। इसको जो भी कोई काम बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई भी काम बाकी, जैसे सोनीपत का जमीन के लिए वो कहते थे कि ये
इसकी बाउंड्री बनाओ, नहीं तो फिर वो ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी। उनका तो सब संकल्प चलता था। हाँ, तो सब वो बात करते थे, तो हम्म, उसको फ़ोन नहीं देते थे। हम्म, मैं बोला जगदीश भाई को ऐसे नहीं समझो, इसका दिमाग खराब, ऐसा नहीं, इसका दिमाग बहुत अच्छा है। हम्म, इसको जब तक कोई काम पूरा नहीं होगा तब तक वो सोएंगे नहीं, आप उसको फ़ोन दो। हम्म। सब बोलते थे इसको फ़ोन नहीं देना। मैं बोला भाई इसको बात कराओ, फिर वो सो जाएंगे। फिर बात कराते थे, फिर वो सो जाते थे। ना बाबा टचिंग कराता हाँ, था। माना इसको यज्ञ के प्रति वो कहते थे मुझे कि हम्म, अगर ये ज़मीन अपने अंडर में नहीं हुआ, बाउंड्री नहीं बनाई, तो ये हाथ ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी। हम्म, माना इतना उसको था यज्ञ के प्रति भाव। वो मीटिंग किया था, हम्म, सब लेटे-लेटे उठ नहीं सकते थे। शशि हम्म। बहन कहती थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि जगदीश भाई के पहले मैं पहुँचूँ, लेकिन वो मेरे से पहले ही पहुँचते थे। है ना? जगदीश भाई इतने किताब वो लिख पाए क्योंकि वो साइलेंस में ज्यादा रहते थे। बहुत साइलेंस में, और इतना एकाग्रता का उसको था, अनावश्यक शब्द उनके मुख से नहीं निकलता कभी था। नहीं। और मैं समझता मुझे जानकी दादी ने सेवा दिया, जगदीश भाई की सेवा करो। मैं सोचता था जगदीश भाई तो सब डरते लोग। तो लेकिन आप मुझे आप उनके पास सेवा किए, उनसे क्या क्या खजाने मिले मुझे आपको? तो कहते थे बाहर बैठो। अच्छा। हाँ, तो मैं सोचता अभी कोई बुलाएंगे तो कैसे मैं जाऊँ। हम्म। तो मैं बाजार से घंटी लेके आया। अच्छा। घंटी बजाएगा तो ताकि आप घंटी बजाओ तो मैं पहुंचूं। मैं जाऊँ। हम्म। तो मेरे को 10-15 काम बता देते थे। हम्म। मैं सोचता था एक भी काम ऐसा ना हो जो मैं मिस हो। फिर वो 2 दिन के बाद बोलते थे ये काम रह गया। मतलब प्यार से, अभी कभी डांटा नहीं उसने। अच्छा। कभी मुझे बोलते थे कि भाई आप जाओ 2 घंटा जाओ। हम्म। फिर मैं सोचा चलो कोई काम नहीं, आधा घंटा और लगा दिया। हम्म। फिर वो बाद में कहते थे कि आप आधा घंटा लेट आए। हम्म। तो मैं ऐसे ही पूछता था क्या काम था कुछ। हम्म। तो बोले ये भाई आए थे, मैं उसको कुछ देना था, सौगात वगैरह। तो ऐसा मैंने प्यार से, अभी कभी नहीं कि ऐसा नहीं। मना डांटी नहीं लगाई। कभी डांटी नहीं, प्यार से हाँ, ऐसे भले बोल। थोड़ा लेट हो गया, हाँ डांटी नहीं हाँ, लगाई। ऐसा प्यार से बोलते थे हम्म। कि भाई ये कोई मिलने आए थे ना, हम्म। तो इसको ये देना था, करना था। मना इतने बड़े होकर भी और हाँ चाहे तो डांटी नहीं, लगा हाँ सकते, हाँ। लेकिन नहीं। वो एक मुझे ऐसे सुनाया कि बाबा ने कहा दीदी को, दीदी उसके लिए एक जैकेट सिला के दो। हम्म। तो बोला कि नहीं सिलाया। फिर बाबा ने कहा दीदी आपको बोला था ना एक जैकेट सिला के दो, हम्म। तो आपने नहीं सिलाया, अभी 2 सिला के दो। तो दीदी को हाँ, आप। दीदी को बोला बाबा ने। अच्छा। तो फिर बोला जगदीश, मैंने बोला कि नहीं सिला के दिया। हम्म। तो मैंने ऐसे जानकारी के लिए पूछा। हम्म। तो मैं बोला आपने बाबा को बोला नहीं कि दीदी हमको नहीं सिला के देती। हम्म। हम रिपोर्ट आपसे पूछे? नहीं, मैंने अच्छा, जानकारी के लिए ऐसे जानकारी के। पूछा भाई जी, साहब जी। को हम्म। कि आप आपको बाबा को बोलना चाहिए ना हम्म। कि वो दीदी नहीं सिला के देती ऐसे। अच्छा। जैसे हम रिपोर्ट करते ना, हाँ, हाँ, भाई हाँ, ये बड़ों भाई, का रिपोर्ट ये करते हैं। भाई मेरा काम नहीं करता। हम्म। तो तो बोला कि फिर मैं क्यों बोलूँ ऐसे। अच्छा, ऐसे कंप्लेन भी नहीं किया हाँ, कभी? ऐसे क्यों बोलूँ। बाबा कहते थे इसका है ना दिमाग का काम है ना, इसको हम्म। मक्खन खिलाया करो। तो बोला मैं मक्खन नहीं खाता था, छाछ पी लेता था। और उनको लीवर में कैंसर कैंसर था, इसीलिए हाँ। हुआ क्योंकि वो खाने पीने का ध्यान हाँ, नहीं बाबा रखते। कहते थे उसको बच्चे तुम खाना खा सिंगल लिया नाले करो। स्कूल का उनको एक टाइटल दिया। एक ही टाइम खाना खाते थे वो। कहते अच्छा। भाई क्या खाना है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं, 2 रोटी खाते थे। अच्छा। लेकिन इसका कारोबार ऐसा था कि जो कोई कर नहीं सकता। बोले 100 साल का हमने काम मैंने 70 साल में पूरा किया। हम्म। और ऐसा बाकी बाद में बाबा को जो आगे सेवा लेना होगा वो कराएंगे। अभी तो इस शरीर में एक कुछ होता नहीं, आगे बाबा जो सेवा कराएंगे, इससे जाना अच्छा है। वरना जानकी दादी उसको लंदन में भी लेके गई, वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है वो बराबर है, ठीक है। तो लिवर प्लांट नहीं कर सकते कि उम्र के हिसाब से वो सूट नहीं होता है। हाँ, उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं हाँ क्योंकि एज होने के बाद उसको अगर हाँ, छेड़खानी किया तो उसको नेचुरल है कि हाँ, दिक्कत हमें होती है। हाँ, जिसको उसको ब्लड यूथ हो चढ़ाते, तो चल जाता है, लेकिन हाँ बुजुर्ग उम्र हो। के हिसाब से नहीं होता। और उसके बाद आप भोली दादी, बूढ़ी दादी, ये सब। भोली दादी मैंने देखा है कि कोई भी आता था, लास्ट में खाना खत्म हो गया था तो हाँ भोली दादी उनको खाना हाँ, बचा रहा। वो जैसे आप गए दादी मेरे को भोजन करना है, जाओ थाली लेके आओ। कुछ नहीं है, फटाफट रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, आप जब तक थाली लेके बैठ 2 मिनट बैठ जाए, फटाफट बना के दे देती। ऐसा हाँ, भोली ऐसा दादी। बोली दादी। रोटी खत्म हो गई,
लाओ चलो आटा गूंदो, फटाफट रोटी बनाया, ये सब्जी अच्छा, उनके बनाया। पास सिकड़ी भी रखी रहती हाँ, थी, सिगड़ियाँ तो रखी तुरंत रहती बना के थी। खिलाना। जैसे दादी अभी सवेरे ओम शांति बोलने बोली चल रही है, हुँ। और बरसात आ रही है, दादी ऐसे क्लास में बोलती थी, आज गरम गरम पकौड़ा मिले तो कितना अच्छा। हाँ, अच्छा, दादी, बड़ी दादी भोली भोली दादी को बोलती थी, अब भोली दादी ना सूरज भाई को। क्लास में बोलती थी हुँ, कि आज अच्छा क्लास में बोली सुनती होगी हुँ, कि गरम गरम पकौड़ा आया दादी से, बुलाओ सूरज को। हुँ, सूरज भाई कहते थे दादी अभी शाम को बना देंगे, लकड़ी गीली है ना, अभी हुँ, नहीं बनेगा, बोलो दादी को। हुँ। बोला नहीं, दादी ने बोला मैं करती हूँ ना, मैं चूल्हा जला के तेरे को देती हूँ। अच्छा, मतलब बड़ी दादी कहना माना एक प्रकार वो धर्मराज का कहते थे कहना। कि वो कहते थे कि दादी अगर कहे ना अभी रात है तो हाँ, अभी तारे तोड़ के ले आओ तो भी आ। इतना आज्ञाकारी थी। ऐसा इतना आ गया सभी दादियाँ। हुँ, हुँ, हुँ। मनोहर दादी का कभी ब्राह्मणी बोलती थी ना, वो दादी कहती थी मनोहर दादी आज मौली सुनाएंगे, तो ब्राह्मणी बोलती थी आप सारी रात खो खो करती रही, मना ही करो हुँ, दादी को। हुँ। बोला नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा बाबा को, ठीक है सब ठीक है, अच्छा है कोई नहीं। हाँ का पाठ बजाया और गला ठीक हो सभी गया। दादियाँ, हाँ हुँ, सभी दादियाँ ऐसे। निर्मल शांता दादी बड़ी होते हुए भी हुँ, कहती थी कि दादी क्या करना है, क्या सेवा करना है। हुँ, हुँ। बोला दादी आप बड़े हैं, आप आपसे हमें राय लेनी चाहिए। बोला नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया आप ऐसे। अच्छा, बड़ी दादी, हाँ परदादी, परदादी, परदादी। मतलब हर एक दादी, चंद्रमणि दादी भी कहाँ भी कुछ झगड़ा होए कुछ भी होए तो जगदीश भाई और चंद्रमणि दादी जाते थे। अच्छा, माना दादी को ऐसा समाधान करने के ना लिए। कोई भी समझ, दादी चंद्रमणि जैसे दादी, हापुड़ का हंगामा हुआ। चंद्रमणि दादी तो ऐसी निर्भय थी, गोलियां चलती थी। हुँ, बोला मेरे शरीर को लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी। हुँ। मैंने इतना नशा, ये इतना कुआं। अच्छा, चंद्रमणि दादी। चंद्रमणि दादी और ऐसे पंजाब जैसे में धरनी पर, भाई कलराठी ज़मीन पर भी उन्होंने फूल कोई भी खिलाए। जाता था, दादी कहती क्या है, तुरंत एकदम चुप हो जाते। हुँ। कौन है। वास्तव अरे, में दादी, जो भी दादियाँ रही हैं एक प्रकार से बहुत ही वैल्यूएबल। बहुत वैल्यू। बाबा ने माना एक पालना। इतना दादियों का संगठन, एक ने कहा दूसरे ने माना। हुँ, हुँ, हुँ। कभी कभी गाड़ी नहीं होती थी ना, तो रतन मोहन दादी को बोलती थी दादी आज आप बस में चले जाओ। बोले हाँ जी, ऐसे माना है। अच्छा, इतना तो दादियाँ बस में भी आती बस थी। में भी जाते थे आते थे। तो भूरी दादी की कुछ आपने सुना है उनके बारे में? हाँ बूढ़ी दादी ने, हुँ, बूढ़ी दादी रोज नीचे जाती थी, और रात को कोई सिंधी लोग रहते थे ना उसके घर में बाहर सोते थे, और सुबह में पार्टियों के भी बेचती थी, सब्जी भी बेचती थी। तो वहाँ पर वो जो उस समय संगम भवन नहीं था। संगम भवन नहीं था। अच्छा। हाँ तो सिंधी लोगों को पहचान थी ना, तो सिंधी की अभी अभी भी यहाँ पर बाजार में एक हुँ, सिंधी का हुँ, जो है ना, हुँ, मामा की दुकान बोलते हैं, हुँ, उसका भी ट्रक आता था, हुँ। और हमारा भी ट्रक आता था सब्जी का। अच्छा, अभी भी वो तो लोग उनके घर पे जाके रहना और सब मीन्स के जो घर, मार्केटिंग होता है सुबह का, हाँ वो मार्केटिंग, लेकर यहाँ पे ऊपर आती थी। सब्जी रात को वहाँ सो जाना, हुँ, और हुँ, फिर सवेरे आकर के सब्जी भी ले आना, हुँ। और सभी जो भी आते थे पार्टी वाले, सब पार्टी वालों को भी बेच दी थी ऊपर। वाह! ऐसा और लास्ट में मैंने उनको देखा कि खाना भी खिलाती थी। हाँ भोजन अंत तक खिलाते वो अंत इतनी तक। माना उनका हाथ भी, उनको ये नहीं था कि फिर भी वो निकाल के हाँ, और पूरा अलर्ट होकर सबको डायरेक्शन वो भी देती ऐसे थी। बोलते थे भाई ये विजय भाई नहीं आया, उसके लिए रख लो, वो हुँ, आएगा बुलाएंगे, फिर बोलेंगे भाई मैंने तेरे लिए रखा है ऐसे। अच्छा, हर एक को मतलब याद केयर करके, करना, इतना केयर। ध्यान देखो देना। कोई भी ऐसा रह ना जाए हुँ, हुँ, इसके हुँ, लिए। हुँ, कोई नहीं आएगा तो बोला इसके लिए थाली में ढक के रखो, खत्म हो जाएगा तो वो आएगा भाई, लेट हुँ। आएगा, वो सेवा में है तो नहीं भूरी तो। भूरी दादी दमना मने टेक केयर, माना भोजन उनका रखा रहे। माने और किस चीज़ की दादियों के साथ आप रहे? जानकी दादी के साथ में बना, जानकी दादी को रोज मैं चाय लेके जाता था, तो कभी हम सोचते दादी तैयार, दादी कहते तू मेरे कमरे में कभी भी आ सकता अच्छा, है। दादी जानकी इंद्रप्रस्थ में रहती थी जानकी नीचे। दादी जी, जी, जी। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली, हुँ, हुँ, तो उसको चाय टोली माना सैंडविच बना के ले जाओ कभी जो हुँ, भी। जानकी फिर उसको लंच वहाँ पर ज्ञान सरोवर में सेवा मिली। हुँ, दादी ने बोला ज्ञान सरोवर, एक बार दोपहर को गई तो बोला अभी हमको यहाँ चाय चाहिए, तो बोला यहाँ चाय शाम को मिलती है, इधर अभी नहीं मिलती। तो बोला कि दादी अब वहाँ नहीं रहेगी। हुँ, तो दादी ने फिर वहाँ किचन बना के दिया, बोला सबको सेटिंग है, मेरे को हुँ, बोला आप जाके वहाँ रहो, हुँ। सबको सेट करो, सबको सिखाओ। अच्छा, दादी जानकी, प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी। फिर दादी ने बोला कि मैंने वहाँ किचन बना के दिया, सब हुँ, सेट हो गया। हुँ। जो न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन है, वो भी माना
और यहाँ इंद्रप्रस्थ में रहते थे ना वो, अच्छा नीचे कमरे में, अच्छा ऊपर में भी रहते थे। अच्छा जब भी दादी जानकी जाती थी ना, तो ऐसे कभी चलो मोहिनी बहन, रुकती नहीं थी, ऐसे योग में चली जाती थी, वॉकिंग करते हुए वरना सवेरे 4 बजे सुबह 4 योग में जाते थे ना, हम्म। तो बोला चलो मोहिनी बहन, ऐसे बोल के सीधा चले जाते। दादी कहते रुकी नहीं और चाली चली जाती, मना इतना। मैंने दादी आगे जाके बैठ जाती थी, मोहिनी बहन बाद में। हाँ, ऐसे बोल के जाती थी, मोहिनी बहन चलो, ऐसा। हम्म। मैंने ऐसे नहीं, कोई जब आए तभी ऐसे, हम्म। वरना एक्यूरेट दादी का कारोबार सब योग में। अच्छा, चिमन भाई जी, आप इतने साल आप बाबा की पालना लिए और यहाँ पे मानते भी हैं कि भगवान का ही घर है, सब बड़े हैं, सब अच्छे हैं, बाबा के पवित्र बच्चे हैं जिन्होंने अपना घर त्याग करके इतना बड़ा सेवाएं कर रहे हैं, ये आपके दिलो दिमाग में नस नस में बस गया है। आप अपने लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं? हम तो ये पुरुषार्थ करते हैं कि वे बाबा जैसे कैसे संपूर्ण बना, पुरुषार्थ करके अपना जीवन को कैसे कर्मातीत बनाया, हमारा भी यही लक्ष्य है। मम्मा बाबा ऐसे संपूर्ण बन गए, फरिश्ता बन गए, तो हमें भी ऐसे बाप समान बनना है। क्योंकि जैसे हम सोचते थे ना, सुनते थे कि अपना दादी जो थे, मम्मा थी, उसको कितनी तकलीफ थी, लेकिन कैंसर मम्मा था। को पूछते थे, मम्मा आपको तकलीफ नहीं होती है? तो मम्मा कहते थे कि तकलीफ से मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरा हिसाब किताब मुझे यहीं चुकता करना है, मुझे धर्मराज की सजा नहीं भोगनी है। इतना खुशी खुशी से अपना शरीर त्याग किया कर्म योग में परिवर्तन किया। जैसे डॉक्टर आते थे ना, तो कहते थे कि कौन बीमार है, उस ब्राह्मणी को पूछते थे आप बीमार है? बोला नहीं, ये है मम्मा। तो क्या मम्मा तो अच्छी लग रही, तू बीमार लग रही। चेहरा मना मम्मा की चेहरा ऐसा था, खिला हुआ गुलाब की तरह, और कभी भी चेहरे में जो बीमारी का, दर्द का वो फीलिंग आने नहीं दिया। और यही चीज हमने बड़ी दादी के अंदर भी देखा कि कितना भी कुछ होता था, कोई बोलता था इंजेक्शन लगा, हाँ लगाओ, मना खुले दिल से जो है ऑफर करती थी उनको कि ये पेन हो रहा है। जो दादी जानकी एक शब्द बोलती थी, दर्द है लेकिन दुख नहीं है, उनके शब्दों में उच्चारण होता था। तो नेचुरल है कि इतनी एज में भी वो दर्द को फील नहीं किया। सभी दादियाँ, शांतामणि दादी भी कितना इंजेक्शन लगाते थे, कितना इधर किया। बोला तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती, एकदम अवस्था ऊपर रहा। और ये चीज़ हमने एक चीज़ देखा भी था कि जब गोपी बहनें लंदन वाली जब बड़ी दादी शांतामणि दादी के पास आई थी, तो उन्होंने बोला कि शांतामणि दादी को बोला कि आप लंदन आओ। कभी दादियाँ कहीं बाहर नहीं निकलती थी, तो दादी ने कहा कि जब लंदन मेरे पास आ गया तो मैं लंदन क्यों जाऊँ। तो मैंने इतना संतुष्ट मणि आत्मा थी। क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा का परिवार जैसे बहुत शाहूकार थे, वैसे शांतामणि दादी का भी परिवार बहुत बड़े थे। अच्छा। जैसे शांतामणि दादी के पिताजी वहाँ कश्मीर में गए थे, तभी भी उसके पिताजी बाहर घूम रहे थे, तो पूछा था निर्भर शांता दादी को, बच्चे ये पहलगाम का रास्ता कहाँ है? तभी उसने बोला मुझे परम धाम का रास्ता पता है, आओ आओ इधर आओ। फिर बाबा को बोला, बाबा मैं एक स्टूडेंट को लेके आई। जीवन को पलटने वाली कहानी में है सारांश है। जैसे बाबा को देखा तो उसको साक्षात्कार हो गया, वो वहाँ ज्ञान में चलने लगे, इसका परिवार यहाँ ज्ञान में चलने लगे। शांतामणि पूरा, दादी, हाँ, पूरा समर्पित, परिवार सहित समर्पित हुए शांतामणि दादी का परिवार। और ऐसे चंद्रमणि दादी का भी परिवार, 6 बहनें थी, 6 समर्पित हो गई। तो उसके पिताजी ने बोला अभी मुझे भी समर्पित करा दो। तो बाबा ने कहा इसको सेठ है ना, इसका नशा टूटे, इसके लिए इसको धोबी घाट में सेवा दो। बाबा सबका पेपर लेता था, अपने बेटे का भी लिया कि गोबर रीत पाथे को तो जाओ यहाँ से, सेवा अपना पैरों पे खड़े हो जाओ। तो वास्तव में नेचुरल है कि देही मानी या शरीरी जो शब्द कहता है, प्रैक्टिकल बाबा ने खुद जिया, और जो भी उनके संपर्क में उनको भी उस पाठ पढ़ाया कि अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए अपने देह भान को तोड़ो, है ना। जैसे जगदीश भाई पहली बार मधुबन में आए तो क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा और कुछ भाई निकर पहन करके पत्थर उठा रहे और रास्ता ठीक कर रहे, कितने बड़ी आयु में और कितने बड़े डायमंड का व्यापारी होते हुए भी ये सारा ये सेवा कर रहे। बच्चे आए, किसी को लगे नहीं, किसी को ठोकर नहीं लगे, किसी का पाँव न फिसले, और ब्रह्मा बाबा खुद ही पत्थर उठा रहे। ये सारांश भरतपुर कोठी का है क्या? हाँ, भरतपुर कोठी। वहाँ का जो
हाँ, स्लोप है हाँ, वो नीचे से ऊपर जाने का बन रास्ता जाने था का, ना, वो तो वो खराब बाबा बनाते थे वो, बाबा खुद कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, पत्थर उठा क्योंकि वो अपना नहीं था, भाड़े का था, तो हाँ, भी किराए पे लिया था। किराए पे लिया था। रास्ता क्लियर नहीं था, हाँ, लेकिन उस रास्ता समय क्या बनाया। हुआ जब बाबा यहाँ पर आए ना, हम्म। तो सिंधी लोगों ने बोला कि आप माउंट आबू मना इंडिया में आ जाओ। हम्म। और बाबा ने भी कहा था कि बच्चे सब आओ इंडिया में आ जाओ। हम्म। तो वो लोग बोला कि आप इंडिया में आओ, हम मदद करेंगे। हम्म। फिर यहाँ आने के बाद मदद नहीं कर सके, फिर किराया नहीं दे पाए, तो हम्म। फिर नीलामी होने लगी। अच्छा। हाँ, सामान की। तो हम्म। एक सरदार आए थे, हम्म। सरदार नेवल सिंह था। हम्म। वो आकर के बंदूक लेके बैठा, बोला कोई भी ब्रह्मा कुमारी के सामान को हाथ लगाएंगे मैं उसको गोली से उड़ा अच्छा, ये दूंगा। माउंट आबू की बात है। माउंट आबू का अरे बाप रे। बहुत सहयोगी था, हम्म। इतना था। हम्म। तो इतना एंटी क्यों हो गया? नहीं, वो मना बोल अपना किराया नहीं दे पाए ना, भाड़े तो का, वो भाड़े जो का जहाँ किराया नहीं रहती दे थी, पाए। भरतपुर कोठी हाँ, का। भरतपुर कोठी का अच्छा। 700 रुपये साल का किराया था। हम्म। तो इतना सोचते हैं नहीं, लेकिन बाबा को तो सेवा करानी थी। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा एक आना में से चला है। सुबह 6 बजे बाबा कहते थे चलो बच्चे, बाबा पहाड़ी पे घुमाने ले जाएंगे। तो वहाँ करमदार, शहरी, जामुन सब खा के सबका पेट भर पेट जाता भर जाता था। था। माना एक प्रकार से बाबा ने बैगरी लाइफ में भी प्रकृति का जो भी फल फ्रूट होते और हैं उसका। सभी जो भी इतनी माउंट आबू में जितनी पहाड़ियाँ हैं, सब पहाड़ी पे बाबा ले जाते थे। और बाबा खुद पहले आगे आगे, जो भी बच्चे नहीं चढ़ सकते तो हाथ पकड़ के बाबा चलाते। और अच्छा। इतनी उम्र में भी बाबा सब पहाड़ी पे चढ़े। वाह। बाबा एक तरफ बाबा और दूसरे तरफ सभी लोग। खेलने में भी बाबा सबसे पहले नंबर। क्योंकि कभी डबल बाबा इंजन की सरकार थी। कभी हारते नहीं। एक बार बाबा को बुखार होगा, तो बोला कि बाबा चलो मना खेलना है। बाबा कहते नहीं बच्चे, तो बोला नहीं बाबा चलो। फिर बाबा कहते चलो बच्चे, तो बोला कि बाबा हार गए, बाबा हार गए। तो बोला बुट्टी तेरे को पता है बाबा को बुखार था, इससे दो बुखार था। अच्छा, उनको पता नहीं था कि बाबा को बुखार है, और बुखार हालत में भी उन्होंने खेला। माना वो जानबूझ के हारते भी थे, ताकि उनको लगे कि भाई बच्चे हमसे आगे हैं। ऐसा है। अरे कितने बुखार में भी बाबा बच्चों का दिल रखते दिल थे रखते थे। और खेले बाबा। वास्तव में देखा जाए कि जो दीदी दादियों की पालना है, वास्तव में आजकल की जो टीचर्स बने हैं, अगर इस एपिसोड को जो भी अगर ये देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, जरूर मैं समझता हूँ बहुत प्रेरणा लेंगे। हम लोग जो आए ने मधुबन में तो छोटे थे, कुछ भी पता नहीं, लेकिन दादियों ने सभी ने इतना प्यार से सिखाया, पालना दी। कभी ऐसा घर याद नहीं आया, ऐसी याद। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जगदीश भाई को जैसे आधा घंटा लेट हो गया तो चाहे तो मुझे डांटी मार सकते थे, लेकिन उन डांटी नहीं मारा, बल्कि उन प्यार से समझाया कि कुछ लोग आए थे उनको गिफ्ट देना था। लेकिन उन्होंने प्यार से उस चीज़ को कहा, ये नहीं कहा कि डांटी मारा, किसी प्रकार का ऊंची आवाज़ में बोला। ये चीज़ मैंने इनके अंदर, बड़ी दादी के अंदर में भी देखा कि अगर किसी को समझाना है, समझो कोई कमी है, कोई किसी का कंप्लेंट आया है, तो उसको बाकायदे, जो अभी यीशु दादी का ऑफिस है पांडु भवन में, उसके अपोजिट साइड एक छोटा सा हॉल था, मीटिंग हॉल, तो वहाँ बुलाती थी बड़ी दादी। आपको सुना होगा जैसे हमारे से कभी एक थोड़ी गलती हो गई थी। गलती तो मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं, लेकिन एक ट्रक आया था, आम का ट्रक। तो हमने सोचा कि थोड़ा उसको क्लच दबाएंगे, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, चालू नहीं होगा। तो थोड़ा स्टार्ट हो गया। फिर स्टार्ट हो गया तो रमेश भाई की कार आगे रखी थी, वो टूट गई। स्कूटर टूट गया। अच्छा। दादी ने हमको कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे भाई ने बोला क्या काका क्या हुआ? रमेश भाई ने बोला आपको, आपने किया? बोला कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने चला चलो सवेरे क्लास में गया, मैंने बोला क्लास में दादी बुलाएंगी तो सब पूछेगी, कभी कुछ भी नहीं बोला दादी ने। माना फुल स्टॉप लगा दिया, भाई गलतियां हो गई हैं। हाँ, और आप भी भय अंदर में था हाँ, कि हम हमारे क्लास हो जाएगी, अंदर में फीलिंग होती है क्लास में, लेकिन दादी ने कुछ नहीं बोला। और यज्ञ का कि सभी नुकसान हुआ है, लेकिन हम सोचे दिल से कहे कि भाई बाबा के घर का, परिवार का, यज्ञ का समझ के करते हैं। तो सभी दादियाँ सब बड़े भाई सब ध्यान रखते हैं। सूरज भाई भी कभी कोई गलती हो जाए कभी कुछ नहीं बोलते थे। जैसे चीनी की चाशनी रखी है, सोचा कि पानी समझ के गिरा दिया तो कभी कुछ नहीं बोला ऐसा। अच्छा।
क्योंकि पता नहीं था उसके बारे पता में, नहीं पता था। नहीं था। और हम सुना रहे थे कि बड़ी दादी जब वहाँ पर मीटिंग हॉल में सबको बुलाते हैं, तो दादी इंडिविजुअल आपके पास बहुत अच्छी सेवा कर रही हो, बहुत बढ़िया कर रही हो, बस ये छोटी सी जो कमी है इसको पूरा कर दो, वो भी ठीक हो जाएगा। माना हल्के रूप में दादी कहती थी। हाँ इसके लिए नहीं कि सबके सार्वजनिक रूप से उसको बोल बताना, सबके सामने उनको हाँ, नहीं कमियों को कभी बांट, ये चीज़ दादियों के अंदर में नहीं था। दादी हमको एक बोला कि आप धोबी घाट में सेवा करेंगे। बोला हाँ। जब दादी ने बोला बोला थोड़ी करेंगे। तो कपड़ा छपने का उस समय तो भट्ठी चढ़ती थी, तो उस समय में राजू भाई, बाबूराम भाई कपड़ा छपते थे। अच्छा। और सब बड़ी दीदी भी आकर के टोली खिलाते थे। माना ऑलराउंडर सेवा किया, ऑलराउंड राजू सेवा भाई ने किया, भी, हाँ। बल्लभ दादा ने भी, ये सारे ऑलराउंडर सेवा किया। तो जब आप शुरू में 70 में आप आए, तो उस समय इकोनॉमी माना यहाँ का जो आप बता रहे हैं बेगरी लाइफ उस समय भी थी बाबा माने जाने हम के लोग बाद। को जैसे कोई कपड़ा दे के जाते थे ना, और रंगीन कपड़ा वो पहनते थे। फिर कोई दे के जाते थे, जैसे विश्वरतन दादा है, चंद्रराज बाबूजी है, उन लोगों के कपड़े मिलते थे। हम घर में जाते थे, बोले आप इतना बड़े बड़े कपड़े क्यों पहनते हैं? हम बोला हम वहाँ खुला खुला ही पहनते खुला ही पकड़े पहनते हैं। अच्छा, ये वाइट ड्रेस पहनना कब से स्टार्ट हुआ? फिर बाद में 10-12 साल के हो गया होगा, 15 साल। तो कोई ना कोई आते थे ना भाई, दादी बोलते थे भाई ये बड़े भाई आए हैं। जैसे वो डॉक्टर माथुर आते थे, कोई सिंधी लोग आते थे, तो उसको सेवा देते थे। दादी कहती थी भाई जाओ उसके पास जा करके उसको चाय पानी दो, उसको कुछ भी पूछो। तो कई एक बाहर का कोई सेठ आया था पटना का, तो उसने बोला कि ये बाबा का नौकर है ना, बहुत अच्छा है, ये मैं लेके जाऊंगा। माना इस प्रकार से यहाँ की जो सेवाधारी हैं, काफी लोगों ने इसके बारे में जो भी समर्पित हैं, सेवाधारी हैं यहाँ पर, इतना निरंकारी रूप से करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो दादी ने बोला भैया कब सभी है ना व्हाइट कपड़ा पहनो, ऊपर से कॉस्ट्यूम पहनो, तो उससे क्या गंदा कपड़ा नहीं होंगे ऐसा। तो तब से ये जो है बाद में सबने व्हाइट कपड़ा व्हाइट पहनना चालू किया। तो सूरज भाई खुद ही कलर कपड़ा पहनते, क्योंकि काम ही ऐसा होता था ना। तो लकड़ी जलाना, कोयला, सब कुछ पत्थर का कोयला, वहाँ पर पत्थर जहाँ पर कोयला पड़ा रहता था वहाँ बैठ के पत्थर तोड़ते थे, तोड़ के सीढ़ी जलाते थे बड़े बड़े। अब व्हाइट कपड़े में पहनेंगे तो नेचुरल जल्दी खराब हो जाएगा। तो खराब होता है। ये कब से स्टार्ट हुआ व्हाइट कपड़ा पहनना? इसको तो 10-15 साल के बाद फिर शुरू किया दादी ने। 82 या 80 के 81 बाद। हाँ, ये जब ये किचन बना ना उसके बाद नीचे का जो किचन पहले बना। तो यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के पास किचन था। बाद में फिर ये किचन बना, बड़ा किचन नीचे। बड़ा किचन बना। उसके बाद फिर तो उस समय भी लकड़ी चूल्हे जलते थे। तो बाहर लकड़ी गीली होती थी, उसको चूल्हे पर रख के सुखाते थे। फिर आतम भाई कहते थे मेरे को सुबह है ना योग करने के लिए मैं चाय बनाऊंगा। तो 2 बजे 1:30 बजे आता था, 3:30 बजे मुश्किल चाय बनती थी, क्योंकि लकड़ियाँ जले। टोली वाले आतम भाई तो चाय बनाते थे? चाय बनाते थे। टोली बाद में सेवा स्टार्ट किया। हमारा सब ऑलराउंड सेवा करने का। भोजन बनाने के पहले चाय भी बनाना, फिर बाद में भोजन बनाने के बाद कुछ टोली भी बनाना, सब एक ही। जैसे टोली डिपार्टमेंट अलग, ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, वो बाद में आस्ते आस्ते सब अलग होती, जैसे सेवाएं बढ़ती गई, सेवाएं बढ़ती गई, फिर बाद में अलग अलग हो गए। बाकी तो सब किचन में सबको ये सब सेवा करना होता था। जैसे राजू भाई है, जमुना प्रसाद भाई है, वो सभी रोटी बनाने आते थे। जैसे कारपेंटर डिपार्टमेंट वाले भी हैं, वो भी जैसे टेलरिंग डिपार्टमेंट है, रमेश भाई, बड़े रमेश भाई है ना, छोटे रमेश भाई, दोनों सिलाई का काम करते थे जो लिटरेचर में। हाँ, दोनों सिलाई डिपार्टमेंट। वो भी रोटी बनाने में सबको सेवा मिलती थी। मतलब जो रात का पहरा देते थे ना, उसको भी दोपहर तक सेवा करना है, और शाम को फिर म्यूजियम समझाने जाना है। ऑलराउंडर सेवा थी। सबको ऑलराउंडर सेवा रहती थी, इंडिविजुअल नहीं थी कि भाई आप ये सेवा करो। कोई 1 मिनट भी फ्री नहीं रहता था। किसी को फ्री का टाइम नहीं मिलता था आपसे बातचीत करने का, इधर उधर गप मारने का, किसी को टाइम ही नहीं मिलता था। तो ये दादियों ने फिक्स कर रखा था कि खुद करते थे? मतलब बताते थे भाई आपको ऐसे ये सेवा करनी है, हर एक को सब मिलके करना है, सबको मिलके करना है। मक्खन निकालने का अर्जुन दादा के साथ वो मक्खन भी निकाल देते। अच्छा, तो साथ से कुछ हाँ। बाद में किताब सिंह भाई बाद में आए। हाँ, बाद में, बहुत बाद में आए।
तो नेचुरल है, बाबा ने बहुत सेवाएं आपके, और आज दिन तक आप वो सेवा अभी निर्विघ्न पानी रूप से। भी जैसे वो भी गर्म पानी होता है ना हम्म, बॉयलर से, वो सब पानी गर्म करना, हम्म। पीने का पानी गर्म करना, तो फिर आपकी उसको एज मैं समझता हूँ 75 होगी अभी अभी। अभी 74 है। 74। और 74 एज में भी आप हर कार्य कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सबकी ना सेवाएं कर दादी यहाँ हमेशा कहती थी, जैसे जगदीश भाई कहते थे कि दादी अब हमें रिटायर करो, हम्म। दादी कहते थे यहाँ रिटायरमेंट कोई होता ही नहीं। और ये अंत तक हमने देखा है कि बड़ी दादी अपने पोस्ट में रहते हुए किसी को बनाया नहीं, और अंत तक जो है, जब तक शरीर आत्मा में थी, आत्मा शरीर में थी, तब तक वो अपना जो है जज्बा बनाए ब्रह्मा रखी। बाबा भी खुद ही भी देखो, लास्ट दिन में भी बाबा ने कहा ना सबको पत्रे का जवाब देना है। अगर कोई बराबर। भी रहे, दादी ने बोला नहीं इसलिए बाबा कल कर देंगे, नहीं आज ही सबका जवाब देना है, हाँ, सब कर करके आज ही सब आज। पत्रों का जवाब देना है। इतना फिर बोला कि शाम को बाबा ने कहा ना कि आज बाबा सुबह में क्लास नहीं, आज शाम को जरूर जाना है। हाँ। शाम बाबा सबको शाम को मिले। उसके अच्छा, बाद बाबा को पता था कि मैं अभी शरीर छोड़ने वाला हूँ? माना शिव बाबा ने ब्रह्मा शिव बाबा ने डायरेक्ट पहले 3-4 महीने कहा था ये ब्रह्मा भी नहीं रहेगा ऐसे। अच्छा, मुरली चल चुकी थी ये? हाँ, ऐसे। लेकिन सबको ये निश्चय था, पक्का था कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, माना ब्रह्मा बाबा, मम्मा सब हम साथ में ही जाएंगे, एक साथ जाएंगे। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहते थे मम्मा जा ही नहीं सकती, मम्मा जाएगी नहीं, मम्मा अभी वहाँ शमशान घाट से भी लौट के आ जाएगी। बाबा कहता था। मम्मा कैसे जाएगी, बच्चों को छोड़ के बाबा कैसे जाएगी, बाबा मम्मा के बिना थोड़ी रहेगा। मम्मा के प्रति बाबा का इतना रिगार्ड था कि मम्मा जब नीचे जाती थी स्टेशन पर, कहीं जाती थी तो बाबा स्टेशन तक छोड़ने जाते थे मम्मा को। हाँ, जगदीश भाई ने बोला कि बाबा ने एक बार बोला कि मम्मा आएगी, मम्मा की कार यहाँ खड़ी रहेगी और ऐसे सज्जा जैसा नहीं होगा तो मम्मा की बरसात में मम्मा का कपड़े गीले हो जाएंगे, मम्मा कैसे गीले कपड़े में जाएगी। आप समझते हैं ना मम्मा कौन है, जगदम्बा है, सरस्वती है, लक्ष्मी। तो जगदीश भाई को बोला आप यहाँ ऐसे खड़ा करो रात को ही। अच्छा। सवेरे मम्मा आई, बरसात हुए तो मम्मा गीले में कपड़ा। अच्छा। तो बोला कि हमने चंद्रहास बाबू जी को बोला ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो, कभी करेंगे कभी करेंगे। जगदीश भाई को ऐसा लगा कि ये तो बाबा ने कहा है कि सवेरे तक तैयार कर दो, मम्मा सवेरे आएगी और फिर मम्मा कमरे में जाएगी। ऐसा मम्मा का कमरा कहाँ था पांडव में? माना जैसे वो अभी एंटर करते ना दीदी वाला कमरा, वहाँ मम्मा रहते थे। यीशु दादी का ऑफिस के अंदर में जो पहले एक लेफ्ट साइड में आप देखा होगा दादी मम्मा का फोटो खिड़की से दिखाई देता है। हाँ, वही लेफ्ट साइड में। अभी शायद मुन्नी बहन का स्टोर बन गया है वो कमरा। स्टोर तो इधर पीछे वाला है। अच्छा। अभी कमरा अभी भी है, कमरा रिसेप्शन जैसा रखा हुआ है। अच्छा। बैठते हैं। हाँ, दादी बैठती थी, बाद में दीदी अच्छा। जाने के बाद में दीदी रहती थी, मनमोहनी दीदी। अच्छा, वो यीशु दादी के ऑफिस के सामने वाला? हाँ, वरना ये पहले जो डाइनिंग है ना, डाइनिंग के सामने वाला। डाइनिंग के सामने वाला मम्मा कमरा था वो? हाँ। अच्छा, और उससे लगा हुआ बाबा कमरा था? हाँ, बाद में तो बाबा का कमरा, बाबा तो कमरा है, 2 दरवाजा है ना, तो उसमें 2 रूम थे। एक में फ्रूट रखते थे, बाद में निकाल के बोला कमरा 2 भाग में कर दिया उसको। तो वो मम्मा का कमरा जब आए तभी भी 2 कमरे थे। अच्छा। अभी बाबा का जो झोपड़ी था ना, उसमें वो मिट्टी का लेप लगाते थे, वो भी हमने देखा। अच्छा, इस जिस तरह से अभी बना हुआ वैसे नहीं था? बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल, घास फूस लगा के ऐसे। अच्छा, ऊपर पतरा लगा था? पतरा नहीं लगा था, तो? ऐसे ही घास का डाल के। तो पानी कैसे वो रुकता था? पानी नहीं रुकता था, मतलब ऐसे ही थोड़ा प्लास्टिक वगैरह लगाया, प्लास्टिक से करते थे, मतलब बहुत सिंपल था। बाद में वो तो ये बनाया, श्याम भाई कारपेंटर है ना, उसके पिताजी ने बाद में बनाया, 2 बार बनाया। अच्छा। और अभी तक वो बढ़िया देखने में भी अच्छा लगता है, लकड़ी का है लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो। माना बाबा इतना, फिर बाद में ट्रेनिंग क्लास में कमरे बन गए थे। बाबा को बोला कि बाबा अभी कमरे बन गए, आप रहो। बाबा ने बाबा कौन है? सर्वेंट है। सर्वेंट कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। बाबा को नशा था, खुशी था कि बाबा इतने झोपड़ी में रहते हुए भी मना कितनी तपस्या की। कभी भी कितने बजे भी कोई भी जाए बाबा का, जैसे कोई आवाज नहीं, थोड़ा सा कर्टन खोलते थे ना पर्दा, तो भी आओ बच्चे आओ बच्चे,
ऐसे बाबा निद्रा जी थे। हम्म। तो इतने बजे भी कोई भी जाए तो भी बाबा सदा ही जागती जो। वरना नींद प्रकृति अलग जी चीज है, आराम अलग चीज है। हाँ अभी तक आपकी बातों से समझ में आया हाँ कि बाबा निंद्रा जीत इसलिए थे क्योंकि वो सोल कॉन्शियस में थे, हाँ, आत्माभिमानी स्थिति थी, क्योंकि आत्मा है ही, और उस भान में रहना वो नेचुरल ही आत्माभिमानी है। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अगर जीवन मुक्ति में नहीं रह सकते तो मुक्ति तो दो। हम्म। तो बहुत ही अच्छी पॉइंट लगी आज की भी कभी मुरली में। बाबा कभी कभी भी कोई भी मिलने जाते थे, हम्म। जैसे यशपाल दादा बोला पहली बार मैं मिलने गए ना, हम्म। तो ये सोचा संकल्प किया था कि जब तक बाबा को नहीं मिलेंगे पानी नहीं पीना है, हम्म। माना खाना नहीं खाना कुछ। हम्म। तो बोला मैं चक्कर लगाएगा ना, अभी बाबा बिजी है, ऐसे जैसे बहने बाहर गई जैसे घुस गया। हम्म। बोला बाबा मैं तो ये 2 घंटे से 3 घंटे से चक्कर लगा रहा, मेरे को आने नहीं देते। बोला ये बच्चा कभी भी आ सकता है इसके लिए कोई बना नहीं। बोला, जैसे जीवन भाई जी, आप इतने गहरे गहरे पॉइंट आप सुना रहे हैं, आप खुद इतना हंसमुख चेहरा, कभी आपने गुस्सा अपने अंदर में नहीं रखा? कोई गुस्सा, किसी प्रकार का रोग ऐसा आपके अंदर में कभी हुआ 50 साल की उम्र में? नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी हमने सोचा ही नहीं कि भाई क्यों ऐसा लगता है, भाई कोई भी बात होती है, भाई छोटे भाई है बड़े भाई हैं। कभी दादी को हमने दादियों का अनुभव सुनते हैं, दादी को कोई बहनें बोलती थी दादी हमारा तो ऐसे होता है, ये बहनें हमको ऐसा करती है। दादी क्या बोलती थी, तुम इसकी माँ हो बड़ा बना देती थी, जो तो आज भी इसकी बाबा ने पालना बोली। करनी है। ना दादी उसकी बड़ी बहनों को नहीं बोलेगी, लेकिन उसको ही बोलेगी तुम उसकी माँ हो माँ हो। करके इसकी पालना करो। हम्म। ना कैसे दादियों ने भी अपना हम्म। किया। बड़ों को आगे रखकर छोटों को भी चलाना, बड़ों को भी चलाना, किस तरह से युक्ति बड़ी दादी के अंदर में थी। मतलब छोटी बड़ी बड़ी बात तो कुछ तो हो ही जाता है, छोटी बड़ी बात तो आपके लाइफ में छोटी बड़ी जो भी परिस्थितियां, जैसे हर एक को विघ्न आते हाँ हैं, हाँ परिस्थितियां आती हैं, तो उस परिस्थितियों में आप कैसे पार करते हैं? कभी उसमें गुस्सा, किसी प्रकार की फीलिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, अंदर में ऐसा कुछ? ऐसा कभी नहीं होता था। जैसे कभी बुखार आ गया तो जा नहीं सकते, रेस्ट करें, तो उस समय भाई यहाँ योग किया तो बुखार भी चला गया। ऐसा बहुत अच्छा, माना कहाँ भी कोई हॉस्पिटल में यहाँ अपने कभी आप दवाई खाते? नहीं, अभी कोई दवाई नहीं खाते। कोई दवाई नहीं खाते? कोई नहीं। 74 एज में रहते हुए भी कोई शुगर बीमारी, किसी बीपी वगैरह? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और दवाई कितने साल से नहीं खाए? शुरू से ही नहीं। कितना साल? आप 74 एज के होते हुए भी शुरू से मुख में एक भी दवाई नहीं डाली? हाँ, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई। कभी कोई डॉक्टर बोलते थे भी चेक करा लो, चेक करा, सब नॉर्मल है, कोई जरूरत नहीं। होम्योपैथिक तो कुछ खाया होगा आपने? कभी नहीं। बुखार आने से कुछ ऐसा हाँ, दवाई? ऐसे मैंने हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो अभी पुष्पा बहन योगेश भाई है, हाँ जी, वही हमको सूरत में कोर्स कराया था। वो कहते थे कि अभी कभी बुखार जैसे हुए तो खाना बंद कर दो। अच्छा। खाना बंद करो तो अपने आप जैसे कि बुखार चला जाएगा, गर्म पानी पियो तो अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा। एक टाइम खाना नहीं खाया तो बुखार ठीक हो जाए, एक टाइम करो, चलो 2 टाइम करो, हाँ, तो ठीक हो जाता है। कभी फ्रूट्स माना उपवास में भी हाँ, वो जो हमारे अंदर का सिस्टम है, हाँ, वो अपना आप ठीक होता है, सब कुछ ठीक कर देता है। हमको दवाई खाने की जरूरत नहीं है सब में। बहुत वही। गहरी पॉइंट आप भाई साहब, आपके जीवन एक प्रकार से। नहीं, हमने जगदीश भाई का भी देखा। जगदीश भाई कहते थे मैंने जिंदगी में कभी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। अच्छा, जगदीश भाई? जगदीश भाई कभी, वो कभी हम दवाई लेना था हेमोपैथिक मंगाते थे, वही लेते, कभी जरूरत पड़े, ऐसे कभी नहीं। मेरा कभी करीब 22 साल हो गया, मैं भी एलोपैथिक दवाई नहीं लिया हूँ, बट होम्योपैथिक कभी कभी होता है। योगेश भाई ने वो 1970 से यहाँ शुरू से सेवा में आते हैं। नीचे जो अभी हैं, हाँ, उसका जो मना साल भर का जो पेंशन आता है ना, वो साल भर का पेंशन इकट्ठा करके दादी को बुलाते थे। दादी हमारे घर में जैसे लक्ष्मी आई, और वो तो चैतन्य में लक्ष्मी समझ के दादी को भोजन खिलाते थे, और सारा साल का जो पैसा इकट्ठा किया वो भी देते थे। ऐसे देवशरण दादा मैंने देखा, आपने सुना देवशरण? हाँ, वो धीरज भाई के दादाजी, वो अपने 3 पेंशन लाता था, और सारे साल का पेंशन इकट्ठा करके दादी को देते थे। दादी 1 ट्रक और चाहिए और सुबह को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कंटिन्यू सामान लाते थे। बाबा जब मिलते थे ना, बाबा कहते आप नहीं होते तो हम शादी और नहीं बनता। अच्छा, देवचरण दादा? हाँ, मतलब इतना सामान एक इकट्ठा करके रखते थे, एक कोई भी चीज की कमी नहीं रहती थी।
मैंने ट्रक का ट्रक, वो हाँ, जो भी एकदम सामान। खुद ही कितने ड्राइवर तैयार कर दिए उसने मधुबन में। सही और बात है। सुबह में 5 बजे सब भाइयों को कहते थे चलो नकील एक दौड़ लगा रहे। अच्छा, हाँ, नकील एक सबको घुमाने लगे। देवचरण दादा। देवचंद दादा मिलिट्री मैन थे ना, वो हम्म। इलाहाबाद में कहते थे, उसके युगल थे ना, वो कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं, जो पगार आता था 80 रुपया वो भी सेंटर में किराया दे देते थे, हम लोग ऐसे गरीब की तरह रहते थे। तो इतना ये त्याग है उसका, तपस्या। और जो भी सारा राशन आता था ना, भंडारा संभालते थे, सारा ट्रक भर के लेके जाते थे, ब्रह्म भोजन बनाते थे अच्छा, सेंटर में। हाँ, उनके बच्चे नहीं थे? उसका बेटा है ना, धीरज, धीरज के पिताजी, उसका बेटा, धीरज के पिताजी उसका बेटा, देवसरन दादा का बेटा। बेटा है, तो वो कहाँ रहते? वो अभी शायद नीचे रहते हैं, आते रहते हैं बनारस में। बनारस में नहीं, रहते हैं? इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद में रहते हैं उनके पिताजी, अभी भी हैं? अभी भी है ना, अच्छा। माता जी बाकी पिताजी उनके भी। जो भाई लोग तो यहीं हैं हाँ सारे, हाँ संदीप हाँ वगैरह सब। हाँ। तो चिमन भाई जी, आप अपने बारे में सुनाइए कि आप ये निरोगी काया खुद को इतना आप रख पाए हैं, जो अभी आपने बहुत अच्छा एक टेक्निक बताया कि अगर बुखार हो जाए तो खाना छोड़ दो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ऐसे टेक्निक बताए जिसको बीपी हाई होता है, गुस्सा आता, गुस्सा से शायद बीपी हाई होता है। हाँ, माना जैसे बीपी हाई का कर नमक वगैरह चाहिए, जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको थोड़ा बीपी है, तो मैंने नमक कम कर दिया तो बीपी ठीक हो गया। और एक बार बोला कोलेस्ट्रॉल है, तो बोला कि हमने फिर अ, थेपला, परोठा, पूरी, हलवा सब बंद कर दिया, तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया। मना और डॉक्टर ने बोला अगर आपको दवाई नहीं खाना है तो परहेज करेंगे तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परहेज किया तो कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा। माना उपवास ही और सामान्य भोजन जो हाँ, फलाहार है, सिंपल बोला। वो अगर हम करते हैं तो कभी भी हमको दवाई लेने की जरूरत नहीं हाँ पड़ती है। मेरे सबसे अच्छी दवाई है वो है उपवास। हाँ, माना जैसे हम सचिन भाई के क्लास में भी जाते हैं, वो भी कहते हैं ना भाई तीनों टाइम आप अनाज लेंगे तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सही भाई बात। एक टाइम छोड़ो या 2 टाइम छोड़ो अनाज, जितना पका हुआ कम खाएंगे उतना ही ठीक रहता है। और सत्युग हमने में भी। नेचर क्योर में भी पढ़ा था अच्छा। कि जहाँ दूध का प्रयोग ज़्यादा होता है ना, वहाँ पेट की बीमारियाँ होती हैं। अच्छा। तो पहले तो दूध जो गाय का, भैंस का जो चारा होता था, हमारे गांव में भी गाय रखते थे, उसको अच्छा खाना खिलाते थे, अच्छा चारा देते थे, उसके लिए स्पेशल चारा उगाते थे, करते थे। अभी तो गायों को, भैंसों को खाना ही नहीं मिलता है, और उससे क्या हाँ, दूध का सही बात। करेगा। और ऐसे और बोलते। इतना संभालते थे, गाय बूढ़ी हो जाएगी तो भी गाय भैंस उसको ही संभालते थे, ये नहीं कि घर से निकाल दो, ऐसा नहीं। हाँ, माने जैसे इतना एक घर का सदस्य की तरह पालना देना। जानवरों को भी पालना करते थे। बहुत ही अच्छा आपकी ये गाथा सुनकर, और आपके जीवन के, मैं समझता हूँ आपकी गाथा तो नहीं, अन्य आत्माओं की गाथा बहुत आपने बोले। आपका तो यही गाथा है कि आप स्वयं को निरोगी बनाए हैं और दुआओं से भरपूर किया है, जो आज दिन तक दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और सदा ही निमित्त और निर्माण बनकर निर्मल तन को रखकर, और सदा ही निर्विघ्न रूप से चल। किसी प्रकार का विघ्न आपको आया? नहीं, कोई विघ्न तो आया ही नहीं, ऐसा लगता है नहीं कोई विघ्न। मैं यहाँ बाबा का घर में इतनी पालना, इतना प्यार जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, इतना प्यार और पालना मिलेगी तो छोटी मोटी बात लगती ही नहीं है, ऐसे कभी कोई बात हुई कुछ नहीं ऐसा। 2017 से बाबा नहीं आ रहे, आज आज इतने साल हो गया, 9 साल हो गए करीब, 3 और 6 9 साल हो गए। तो इस दौरान आपको क्या फीलिंग आई? पहले बाबा को साकार, बाबा को आपने नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त पालना में आप पले और आज दिन तक चलते आए। पिछले 9 सालों से बाबा नहीं आ रहे, तो कितना अंतर है न आना और आने में? जैसे वो दादी बाबा कहते थे ना, दादियाँ भी ऐसे कहती थी कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे दादी को, गुजरा दादी को कहते थे कि विनाश होगा तो कैसे होगा, तो दादी कहती थी कि हम ऐसी योग की अवस्था होगी, योग में बैठे बैठे हमारा शरीर छूटेगा। जैसे पांडवों को कहते हैं ना, पांडव गल गए पहाड़ों पर, तो वो हमारी अवस्था होगी। ऐसी हमारी स्थिति बनानी है, क्योंकि यहाँ भी सब परिस्थितियाँ तो आई। कभी कभी माउंट आबू में 8-8 दिन तक रोड बंद रहता है, तो क्योंकि रोड ऐसा टूट जाता है जो कुछ नहीं मिलता है।
लेकिन बाबा ने तो अभी तो सब सुविधा दी, लेकिन लास्ट में ऐसी परिस्थिति आएगी जो पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी योग की अवस्था ऐसी होगी जो सब। हमने दादी चंद्रमणि दादी का सुना था, कुछ नहीं होगा, खाना नहीं है, तो बोले अरे क्या बाबा साथ है, क्या खाने क्या वो खाने नशा की बने बाबा, अरे मैं शरीर थोड़ा आत्मा हूँ हाँ, और बाबा आया हुआ है, हाँ। तो वो नशा अरे की खाने की क्या जरूरत है, बाबा है ना। बाबा है। अरे इतना नशा, और इतना हर समय अलर्ट रहती अच्छा, थी, जैसे नाम था उनको शेरों पे सवारी, दादी चंद्रमणि ऐसे नहीं बोलते थे शेर। जैसे और गजगोर भी ऐसा बोलते भी, उनका हंसना भी ऐसा लगता था जैसे कि इनोसेंट बच्चा हो, बहुत बहुत है ना। माना इतना, जैसे शरीर छोड़ा तो 1 मिनट में शरीर छोड़ा, जैसे अच्छा। हाँ, जैसे चंद्रमणि दादी को अटैक आया था, लेकिन बाद में तो थोड़ा गैस ऐसे, माना ऐसी ही अवस्था हुई, योगी आत्मा, सेवा नहीं लिया सेवा अभी। कोई नहीं लिया। अब मैंने विश्वरतन दादा को भी नहीं देखा सेवा के, 2 दिन पहले मैंने ऐसा हाथ मिलाया था, जिस दिन आए थे आया ज्ञान सरोवर में। सबको मिला किया, सबके बाद में हम्म, उसको ये था कि हमेशा क्लास कराते थे तो कहते थे कि नंबर 1 में आना है। लास्ट स्टूडेंट को भी लास्ट ऑफ फास्ट जाने का कैसे होगा, कि लास्ट ऑफ फास्ट जाएगा, वो क्या करेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो हमेशा कहते थे कि बाबा हमको देख रहा है, बाबा मेरे साथ है, यही हमेशा अनुभव करो। और उनका चलना भी ऐसा देवताएं जैसा था, बिल्कुल। जैसे कोई उनको नजर कोई घुमा रहा हो, हाँ, और वो फील भी करते थे बहुत इसकी कि शाइन बाबा। एक जैसी होती थी पूरी। अच्छा। सब सेंटर की टीचर्स बहनों को सर्टिफिकेट में दादा की साइन होती थी। बहुत अच्छा। प्यार से समझाते थे हम्म, कि वो ये नहीं, सारा अकाउंट डिपार्टमेंट का सारा दादा ने देखा। दादा डॉक्टर भी रहे, माना जैसे किसी को इंजेक्शन लगा रहा। अच्छा। हमको भी लगाया इंजेक्शन, दादा पता ही नहीं चला था। एक दो गोली इसका एक हिस्ट्री मैंने सुना था कि दादा जो है जनरल में खाना खाते थे, हाँ। तो अचानक बड़ी दादी ने उनको बताया और उनको बोला कि यार दादा यहाँ क्या हम खा रहे हो, हम यही खाते हैं, सबके साथ। हम तो सबके साथ ही खाते हैं। नहीं दादा आप वहाँ खाओ। तो उस समय बना था वीआईपी किचन, वो डाइनिंग हॉल, तो वहाँ पर, तो जब से बड़ी दादी ने कहा कि वहाँ खाओ, तब से वहाँ खाने लगे वीआईपी डाइनिंग हॉल, नहीं तो जनरल में ही खाते थे वो। तो बना श्रीमत का आज्ञा का पालन। दादी का जगदीश भाई, निर्भय भाई भी खुद थाली लेके आते थे, और यशपाल दादा की मम्मी रोटी बनाती थी। दादी माता जी कहती काका ठहर जा 2 मिनट। पहले उनको खिलाते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। मेरे कोई ना कोई बैठे होते ने बना के बनाया तब तक। पंजाबी में छोटे भाई को, छोटे बच्चे को काका बोलते हैं। अच्छा, जैसे बंगाली में दादा को बड़ा भाई बोलते हैं, ऐसे पंजाबी में छोटे छोटे भाई को, छोटे बच्चे को काका बोलते हैं। वाह। जैसे एक बार हमने छोटे बाल करा दिए ना, तो निर्भय भाई ने बोला काका आगे से ऐसा नहीं करना। निर्भय बाबू अच्छा नहीं लगता था कोई बाल अगर। वो कहते थे ना भाई थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हम सोचा कि चलो एक महीने में 15 दिन में कटाना पड़ता है, अभी छोटा करा दो, दोबारा ज्यादा टाइम कटाना नहीं पड़ेगा। तो मना हर चीज का ध्यान बड़ों ने रखा, और ये आज दिन तक। एक बार हमको बाल कटाने जाना था, मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उस समय पैसा लेने जाना होता है दादी के ऑफिस में। तो बड़ी दीदी भी बैठी थी, तो दीदी बोलती थी दादी दादी इसका तो बाल बड़ा ही नहीं है। कहाँ कटवाएगा उस समय, सैलून नहीं था, बाजार में जाना होता मार्केट था जाना। ना, अच्छा। तो पैसा लेके जाना होता था। तो दादी बोलती दीदी आज का तो बाल बड़ा ही नहीं है। अभी क्या अभी जरूरत भी नहीं है। इतना इकोनॉमी होती थी, पैसा का इकोनॉमी हर तरह से, हमारा जरूरत हो तो देते थे, सब ध्यान रखते थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जहाँ बड़ों भी देखते हैं आवश्यकता है तो वहाँ देना है। बहुत सुंदर। साथ में भोजन भी दादी दीदी के साथ में हर एक डिपार्टमेंट का भोजन भी खिलाते थे। बाबा भी मधुबन निवासियों को हर साल में 2-3 बार मिलते थे, स्पेशल। आज प्रकाशमणि दादी कहती थी कि गुलजार आज तो कोई नहीं है, मधुबन वाले हैं, तो बाबा आए तो कितना अच्छा। अच्छा, तो बाबा आज जी दादी तो बाबा आते थे। वो जो बाबा मधुबन वालों से मिले, वो मुरली में अव्यक्त बाप दादा से ऐड नहीं हुआ, जो वाणी। हाँ वो तो मुरली तो है, बाकी अव्यक्त बाप दादा उस किताबों में ऐड नहीं है। अच्छा। हाँ, जो मधुबन वालों से बाबा जो मिले हैं, बहुत घरेलू मुलाकात है। वो जो वाक्य है, वह शब्द जो है अव्यक्त वाणी की किताबों में नहीं है,
हमने ढूंढा वो चीज़, क्योंकि मैं ऐसे तो बाबा से को 6:30 बजे आते थे, हम्म, तो रात को कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। जब मधुबन निवासियों को मिले थे बाबा, सिर्फ भाइयों को मिले थे, उस दिन 11 बज गया था, बताओ। एक एक भाई को सामने बिठा 16 के। घंटा तक थे। हाँ, 86 का 87 की बात होगी। 88 में। 88 में। तो और वहाँ, कंटिन्यू बैठे ही थे। हाँ, लोग आते जाते, किसी को भाई सुविधा के लिए जाना पड़ता है, किसी के लिए कुछ और शरीर के लिए उठना बैठना पड़ता है, लेकिन बाबा वैसे के वैसे रहे। तो ये हाँ। कि मैं समझता प्रकृति जीत का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने। जैसे वो सब लोग के लिए हम चाय लेके आते थे, हम्म, तो हम बोला कि सब चाय लेते। बाबा को पूछा, बाबा आप चाय पियेंगे? हम्म, तो बाबा ने बोला, हम बाबा चाय नहीं पीते। अच्छा अच्छा बोलो। आप बेग बाप दादा ने। अरे दादा, मतलब बाबा ऐसे है कि वाल्मीकि बाबा है, हमेशा हम्म, फ्रेश। कभी ऐसा नहीं कि जैसे थोड़ा सुस्ती आ रही है, ऐसा है, और थोड़ा हम्म, घूमे, कभी नहीं। पावर कितनी, हम्म, हम्म। पावर। आनंद किशोर दादा से भी हम मिले हैं, तो उनके हाँ, बारे में कुछ बताएं। आनंद किशोर दादा है ना, वो सब यज्ञ में सबसे पढ़े लिखे थे, हम्म, लेकिन इतने निर्माण थे। हम उसको बोलते थे FLTU, माना फालतू दादा। वो बहुत खुश होते थे, सबको, मधुबन वालों को, भाइयों को भी हम्म। इंग्लिश सिखाते थे, पढ़ने करने का। अच्छे पढ़े लिखे थे हाँ, वो। बहुत पढ़े लिखे, यज्ञ में सबसे सिंधी, माना पढ़े लिखे दादा थे। अच्छा, जब आनंद जापान किशोर में दादा पहले प्रकाश मणि दादी, रतनमणि दादी और आनंद किशोर दादा गए थे। सेवा में। हाँ, और जापान में जो सेवा मिली थी, हम्म, engagement करने, हाँ पहली वहाँ पहली देखा मैंने बार पहली बार। निमंत्रण मिला था। तो कितना, लगभग 6 महीना 9 महीना सब जगह सेवा वहाँ करके, सेवाएं की। हाँ, सेवा करके। और वो कोई भी चीज़ मिलती थी तो कहते थे कि हमें, बोले कि शुद्ध लेके जाओ, तो बोले हम 350 लोग हैं, हम्म, हमें अकेले नहीं, तो 350 लोगों के लिए लेके सबके लेके आते थे। हाँ। क्या बात है। इसको पहले यज्ञ याद रहता था, ये जो हम हमारे लिए नहीं, यज्ञ के लिए। बोला कि आप अत्तर वो ले जाओ, शरबत लेके जाओ। हम्म, तो बोला कि हम शरबत नहीं ले जाएंगे, उसका सेंट ले जाएंगे। तो इतना जो शरबत का जो एसेंस लेके आए, हम्म। तो यहाँ 1 साल 2 साल तक वो एसेंस चला, जो शरबत सबको पिलाते थे। अच्छा, हाँ, मना सबके लिए सोचना उनका। सबके लिए पूरा, जो भी मिले सबके लिए, या हम्म, अपने लिए नहीं। ना पहले इसको याद रहता था, यज्ञ हम्म, के लिए, यज्ञ बाबा का घर हम्म, है वो। अभी वर्तमान समय आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी जो भी बाबा की अव्यक्त मूल्य चली है, 69 से लेकर के, हम्म, सचिन भाई का भी प्रोजेक्ट यही चल रहा है हम्म। कि वो सब मूल्य हम रिपीट करें। उसमें बहुत गहरी गहरी बहुत पॉइंट है। 70 की वाणी और 80 की वाणी थोड़ा कम है, लेकिन 70 वाली जो वाणी है, 71 से या 79 तक की वाणियाँ बहुत गहरी पॉइंट है, कोई भी संकल्प। मूल्य देखो, अव्यक्त मूल्य इतनी गहरी, इतनी हम्म, समझ है, हम्म, बहुत है। कोई मूल्य पढ़ो हम्म। तो इसमें हमको बहुत एनर्जी ताकत मिल ताकत जाती है मिलती है, वो पूरा, ताकत मिलती है। सब तरह से। चमन भाई जी, आप ये बताएं, जो बाबा का था ना आज शरीर अवस्था, वो उसकी परिभाषा क्या है। बाबा जैसे कि इतना कर्म करते भी, जैसे बाबा क्या करते थे, गोला बनाते थे मिट्टी और ये गोबर वगैरह, जो हम्म, लकड़ी का चूरा, उतना जो पत्थर का, कोयले का चूरा होता था ना, हम्म, उसको मिला के गोबर बनाते। कोई कहते थे कि संस्था का कौन है यहाँ के इंचार्ज, हम्म, जैसे बाबा दृष्टि देते थे ट्रांस में चले जाता था। माना इतनी कर्म योग करते, एक छोटा सा कार्य करते भी, लेकिन अवस्था कितनी ऊंची होती। पर इतना सब कुछ साक्षात बाबा, जैसे अनाज साफ करते थे, तो वहाँ का कोई मिनिस्टर आया तो बोले, बाबा आप और ये सेवा, तो बोला जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देख के वो करो। मतलब कितना बाबा निरंकार थे, मम्मा मतलब बाबा। साधारण सेवा करते हुए भी अपनी हाँ, स्मृति को महान बनाया हाँ, कि भगवान का रथ है। हम जैसे आलू चुनते थे ना, उसमें से भी बाबा कहते थे कि इसमें से कोई खराब निकाले थे। ऐसे माना बाबा सब एक्यूरेट सेवा करते थे, कराते थे, सब तरफ की सेवा, सबके साथ मिलजुल के सबके रहते थे। साथ। ऐसे नहीं है कि बाबा हैं तो बस एक कोने में बैठे हुए हैं हाँ, और प्रवचन देकर और फिर वहां पर अपना नहीं, माना अभिमान नहीं, कोई अभिमान चीज़ नहीं। नहीं, इतना बड़े होते हुए भी हम्म, इतना बड़ा सेठ, माना कितना। जैसे यहाँ उदयपुर में बाबा श्रीनाथ जी का दर्शन करने आते थे, हम्म। तो वहाँ के महाराजा खास शाही मेहमान के रूप में बाबा का स्वागत। श्रीनाथ द्वारे में। हाँ, अच्छा। उदयपुर में। हम्म, तो जब तक बाबा नहीं आते थे, तब हम्म। तक कोई राज कारोबार शुरू नहीं होता था। अच्छा, इतने इतना बाबा, सम्मान हाँ, था और उनको। पालकी में बाबा को लेके आते थे, पालकी में
इतना बाबा का स्वागत करते हैं। श्रीनाथ द्वारे में? हाँ, माना श्रीनाथ जी का वहाँ उदयपुर के महाराजा उदयपुर बाबा को महाराजा। बुलाते थे। अच्छा, माना जब तक लकी क्योंकि बाबा, उनका सोने चांदी का व्यापार हाँ, था। क्योंकि बाबा ही उसको गहने देते थे ना सारा राज दरबार में। हाँ। और बाबा जबकि राजाओं के घर में कोई प्रोग्राम होता था तो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके जाते थे। तो राजा लोग कहते कि बाबा इतनी गिफ्ट तो हम भी नहीं देते, आप हमारे बच्चों के परिवार में इतनी बड़ी गिफ्ट देते हो। भूल में भगवान ने राजा आप हमें बनाया, आपको बनाना चाहिए। तो इतना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट था। और देखा जाए तो बाबा दिल के बहुत बड़े थे बाबा, बड़े के उदारचित और थे। उदारचित, और इतना व्यवहार। और उन्होंने पूरा अनुभव भी है, चना का चना भी बिक्री किया, किराने का दुकान भी किया, और फिर हीरे जवाहरात का दुकान भी किया, और सब में सफल हुए। जो भी दुकान खोला वो सफल हुए, और ऑलराउंडर। क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण में भी कितनी पावरफुल है। और उनका यादगार भी देखो, ब्रह्मा का वो अजमेर का मंदिर, पुष्कर का मंदिर। जहाँ उडुपी गए थे ना, तो वहाँ कृष्ण का मंदिर है, वहाँ 8 गद्दी है, और वहाँ 18 जनवरी को बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा, अभी भी बोलते हैं कि मैं देखा हूँ। उडुपी गुजरात, कर्नाटक में। अच्छा। उडुपी वहाँ पर 18 जनवरी मेला लगता है। 18 जनवरी को वहाँ मेला लगता है, और 8 गद्दी है, जैसे श्री कृष्ण के। हाँ, 8 गद्दी है पूरा। वहाँ पूजा पाठ होता है। यादगार, मैंने बोला कैसे कहाँ सचमुच में कहते हैं कर्मों की पूजा होती है, तो वो यहाँ से दिखाई देता है ना। बाबा कार्य है, चल रहा है, कार्मा आगे बढ़ रहा है। और आज आपकी इस अनुभव यात्रा में ही सबसे पहले जो हमको मिला आपसे, और वो है, पहले लोगों को प्राप्ति चाहिए, और वो प्राप्ति मिली आपकी 74 एज में निरोगी काया, कोई मेडिसिन नहीं लिया। जगदीश भाई अपना कहते थे, जैसे सचिन भाई कहते थे कि जब तक हमारा शरीर निरोगी नहीं रहेगा तब तक हम सेवा भी नहीं कर सकते, योग भी नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण जीवन में हमारा निरोगी रहना ये बहुत बड़ी। अच्छा, रामदेव बाबा जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो हैं, इतने लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, चेहरे से तो चलो ठीक है, इतने मोटे मोटे हो तो साधु संत भी होते हैं, लेकिन ये सचमुच राजयोगी है? इतना मोटा मोटा चेहरा देखकर उन लोगों ने, मना रामदेव जी ने इस कि ये लगता नहीं है बाल ब्रह्मचारी। वो एक आर्य समाजी में गए, तो वहाँ उसने बोला कि आप ब्रह्मा कुमारी में क्यों गए? तो बोला कि ब्रह्मा कुमारी सारे वर्ल्ड में पहुंच गई और आप तो इधर ही है। वास्तव में भगवान का कार्य है, पॉजिटिव रहते हैं वो भी, और सब सेवाएं भी आगे बढ़। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो अबू वलन बोला आप ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाओ, वहाँ ऐसा है। बोला फिर तो जरूर जाना है। और उन्होंने आके कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ब्रह्मा कुमारी खुली किताब है, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ बाहर कुछ है। बहुत अच्छा। मोदी जी भी अभी आए थे, कुछ चक्कर लगाए। उसको बहुत बाबा ने कहा, दादी गुलजार ने एक बार कहा था कि इतने बड़े वीआईपी आते हैं और इसका भोजन कहाँ होता है, कहाँ प्रोग्राम होता है, भोजन ठंडा हो जाता है, क्या कहेंगे। लेकिन सब इतनी महिमा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं, कौन कराता? बाबा कराते। माना बाबा सारे को चश्मा पहना देता है। शरीर अवस्था का, देही मानस अवस्था का विशेषता ही दिखाई, अच्छा ही दिखाई। कोई ऐसा नहीं होगा जो अवगुण देख के जाए, ऐसा कोई जीवन जैसे प्रकार अभी जो यज्ञ में जिस प्रकार से कोई विघ्न आता है या होता है, ये बाबा के साथ भी पहले जब बाबा थे तब भी होता था विघ्न, चलता था, ये शुरू से ही चलता था। शुरू से विघ्न तो आते, लेकिन विघ्न आए और गए, लेकिन रुका नहीं, मालूम नहीं पड़ता था। और अब आज दिन तक वही चल रहा है कि विघ्न आते जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता। ये बाबा ने कहा है कि मधुवन ने बाबा की छत्र छाया में है, तो ये छत्र छाया में, बाबा की छत्र छाया में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। बाबा देख रहे हैं, बाबा हमेशा। जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस फोर्सेस है, ये लाइट हाउस यहाँ का फेमस है, जिसका पावर हाउस से कनेक्शन है, पावर हाउस से चला रहा है। जो 74 में कहा भी गया था, रमेश शाह जी ने कहा था कि इसको ब्रह्मा कुमारी इसको जो है गवर्नमेंट से अटैच करें कि नहीं, तो बाबा ने मना कर दिया था कि ये एक बार क्या हुआ था, लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स लगा था। तो गवर्नमेंट ने बोला ब्रह्मा कुमारी संस्था गवर्नमेंट के हवाले करो। तो बाबा को संदेश दिया, तो बाबा ने कहा कि बाप बच्चे के अंदर में नहीं रहता है। तो फिर जगदीश भाई ने सोचा कि विजय हमारी है, हमें पुरुषार्थ करना। फिर आडवाणी को बोला, सब आडवाणी ने फिर गवर्नमेंट में बोला कि ब्रह्मा कुमारी संस्था मैंने देखा है, इसका टैक्स माफ करो। ये सारा टैक्स माफ।
तब जाके अभी इंडिविजुअल होकर चल रहे हैं, हाँ। क्योंकि इसको चलाने वाला भगवान है। तो ये नेचुरल है कि इस प्रकार से बाबा अपनी सेवाएं ले रहा है, एक एक बच्चों से ले रहा है। हाँ। वो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं 1 रुपया जो बुड़की में डालती हैं, उनका भी पैसा सफल जब हो रहा पहली है। बार जब यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं था तो कहाँ रहे। फिर जगदीश भाई एक वहाँ का भाई था, उसके साथ में जाकर जगदीश भाई के साथ में राष्ट्रपति जो डॉक्टर राधा कृष्ण थे उसके साथ में पढ़े थे। तो जाकर के वहाँ से परमिशन लेके आए कि हमें 6 महीने के लिए सर्किट हाउस मिल है, रहने के लिए दिया जाए। तो फिर यहाँ का चीफ मिनिस्टर मना ही कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति के पास उसने चिट्ठी लिख के दिया, बोला आओ आओ बैठो बैठो। फिर मिले ना, चिट्ठी लेके आए, फिर यहाँ 6 महीने के लिए दिया। ये गुजरात सर्किट हाउस पीछे वाला ना, और क्योंकि ये बन रहा था पांडव भवन। हाँ, उस समय नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाद में ये दिया। अच्छा, बाद में 6 महीने और लेना था। तो ये मैंने सुना था कि ये जो जमीन 18,000 में 18,000 में उस समय ये कुछ 700 रुपये किराया था साल भर का। अच्छा। तो उसका जो मालिक को विश्व किशोर भाव ने सारा प्लान बना दिया कि आप तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, और फिर इसको हम खरीद लेते हैं 18,000 में। अच्छा। तो क्योंकि उसको 800-900 रुपया भरना पड़ता था टैक्स वगैरह मिला के, तो उसको तो घाटा ही था, तो कोई फायदा ही नहीं था, और उसको यहाँ रहना ही नहीं था। तो जगदीश भाई ने सारा प्लान बना के, सारा कागज वगैरह बना के उसको साइन करके ये कारण। और वो 18,000 रुपया मनमोहिनी दीदी के परिवार से आया था। हाँ, वो बड़ी दीदी, बड़ी भाभी थी, हाँ, कमला, वो लोग सब, उन्होंने, मिट्ठू दादा, हाँ, बड़ी दीदी का भाई था। अच्छा, उसका ही वहाँ पर हॉस्पिटल है ना, बॉम्बे में। हाँ, उन्होंने ये सब डोनेट किया था। और फिर आप 6 महीना तक ये गुजरात सर्किट हाउस में रुके, और वहाँ रहकर ये सारा कारोबार चलता था। बीच में ये कब की बात है? ये 52 में, 52 में, और आप 70 में आए। आप भी सुने हुए बात को आप बताएं। हाँ, सब दादियाँ यहाँ पर बरसात के दिनों में कोई प्रोग्राम नहीं होता था। अच्छा। तो सब दादियाँ अपना अनुभव सुनाती थी। अच्छा, तो उसमें आप बैठे थे? बरसात बहुत होती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कपड़ा सुखाने का कोई सुविधा नहीं था, मशीन वगैरह नहीं था, तो सबको कपड़ा सुखाना, बटिया करना, यही प्रोग्राम चलता रहता था 4 महीना। है माना कोई प्रोग्राम नहीं, कोई भी व्यक्ति आना चाहे, मिलना चाहे दादियों से, ऐसा कुछ नहीं होता? मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा होता, लेकिन बरसात ऐसी होती थी तो 4 महीना सब कुछ प्रोग्राम बंद रहता था। अच्छा। योग भट्टी, मधुबन निवासी, कभी भाइयों की भट्टी, कभी बहनों की भट्टी, ऐसे चलता था। और आज भी देखो शांति वन में कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो वहाँ भी भट्टियाँ चल रही हैं। अभी तो सब प्रोग्राम चलता है सब जगह। बहुत अच्छा लगा चिमन चाचा जी, आप किस प्रकार से अपने जीवन गाथा को अपना निरोगी काया रखते, मन फ्रेश होता है। आप एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो चेहरे में स्माइल है, खुशनुमा फेस है आपका, ये बचपन से था, यहाँ आने से पहले था कि यहाँ आने के बाद बना? जैसे जगदीश भाई ने मुझे बोला था कि आप अभी से खुश रहते हो या पहले भी खुश रहते थे। जी जी, हाँ वही। लेकिन हमें एक ज्ञान मिला बाबा का, तो उससे और ज़्यादा खुशी हुई, जो कि ये कितना बड़ा परिवार मिला, जो सब दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो बाबा के घर में हो रहा है। कितना प्यार मिला, और कितनी बड़ी आगे जा कर के हमारा भविष्य कितना ऊंचा है, वो सुन के उसके आगे तो खुशी कुछ भी नहीं है। और ये परिवार हमारा 84 जन्म हम सब साथ में रहेंगे। तो ऐसा ऊंचा परिवार, ऐसा ऊंचा, और वो सदा आप रखते हैं स्मृति में, वो हाँ सदा ये रहता है, सदा ही रहता जैसे है। कोई सेवा मिली, अभी उनको बोले कि अभी 10 बजे है, 10:15 बजे आपको इसके पेशेंट के साथ डॉक्टर ने बोला अहमदाबाद जाना है, तो हम तैयार हो जाते, 5 मिनट में तैयार होके आ जाते। अच्छा, एवर रेडी। आज भी बाबा बुलाना चाहे तो ऊपर बुला सकता है, हम तैयार बैठे हुए। मैंने जिसने यज्ञ में इतनी सेवा किया, इतना प्यार दिया, तो इसका भाग्य है यज्ञ में सेवा। तो दादी हमको प्यार से, जैसे अभी शशि बहन बोलेगी, तो पहले दादी बोलती थी भाई इसको पालनपुर हॉस्पिटल में लेके जाओ। अर्जुन दादा के साथ भी 10 दिन पालनपुर में रहे साथ में सेवा। और आज 74 एज में भी आप सेवा दे रहे हैं। और भी कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट होता है तो जाके सेवा करते, फ्रूट लेते हैं, देते हैं, जो भी जरूरत है सब। शरीर में कोई पेन, किसी प्रकार का तबीयत खराब, ऐसा कुछ नहीं? घुटना उठना सब सही है? सब ओके। अभी भी चलते फिरते मस्त रहते? वाह,
चमन चाचा जी, आप खाते क्या हैं? भोजन तो हम जो बाकी जैसे सलाद है, सवेरे फ्रूट्स हैं या जो जूस है, ऐसा लेते हैं। छप्पन तो भाई जो जूस हाँ पिलाते हैं वो, बनाते हैं, हाँ। और दोपहर में भोजन ले दोपहर लेते को हैं, और भोजन, रात्रि को रात्रि को थोड़ा हल्का भोजन कर लेते हैं, ऐसा। लेते हैं। शरीर को देखते हुए जितना आवश्यकता है, हाँ जितना, भूख लगी है तो खा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी नहीं भी हाँ खाते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है खाना, जरूरत नहीं। है ना। कभी कभी हम रेस्ट को भी, लीवर और किडनी को हाँ रेस्ट तब देते हैं, रेस्ट भी ले, तो उससे क्या है, तो नॉर्मल रहता है। अच्छा रहता वेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। है। वेट तो बढ़ता ही नहीं है, इतना ही रहता है, हम्म, 55-60 के अंदर ही है काफी सालों से, अच्छा। इतना ही तो रहता कभी आप सोचा होगा कि कहीं तो वेट भी बढ़ाने की कोशिश, तो वेट आप नहीं बढ़ाना चाहते? है, बढ़ता ही नहीं है। और बढ़ता ही वेट नहीं, जितने के इतना क्योंकि ही है। शुरू से खुशी जैसी खुराक हाँ, आपको दबा के रखी। और कोई तकलीफ ही नहीं है, जैसे कोई अभी अभी भी भंडारे में सुबह में जैसे इडली है, डोसा है, सुबह 4 बजे 3:30 बजे चले जाते हैं, सब हाँ, तैयारी करते हैं सब। माना जो सेवा करते हैं, हम्म, उस सेवा से वो जो आप मेवा खाते हैं वो हजम हो जाता सब, है ना। बैठे बैठे बीमारी आती है, आप चलते फिरते रहे, इसलिए हाँ। निरोगी काया। कभी भी कोई सेवा है, अभी भी बोलेंगे भाई ये सेवा है, हम्म। तुरंत रेडी, तो तुरंत मैं ये रेडी। समझूं कि खुशी का राज दो चीज़ है। हम्म, एक एवरेडी रहना, और दूसरा बैलेंस लाइफ, जिससे आपको सबकी ब्लेसिंग मिल रही है। हाँ और तीसरा आपकी जो ये जो काया है, निरोगी काया, ये दुआओं से पल रहा है। सबकी ब्लेसिंग जो मिलती है ना, जब आप योग में बैठते होंगे तो नेचुरल चारों तरफ से लाइट आती होगी आपके पास, और वो लाइट आपको तुरंत उड़ा के बाबा के पास ले जाती है। जैसे होते हैं ना, वो लिफ्ट बहुत होता है अच्छा, ना। हाँ मैं गया था दुबई में, तो वहाँ एक लिफ्ट था, अच्छा। 40 सेकेंड में 136 मंजिला में पहुँचा दिया, 40 सेकेंड में। 40 सेकंड, इतना फास्ट गिरता फास्ट है। चलता है, हाँ। तो ये वही दुआएं हैं जो जब भी आप योग में बैठे होंगे, आपको योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सभी की दुआएं ऐसे खींच के ऐसे आती है, सीधा मैं ऊपर भी चले। अमेरिका गया था ना, दादी जान की जब 2019 में हम्म। पीस विलेज में थे ना, तभी हम्म। मैं भी 15 दिन वहाँ रहा। अच्छा, वो पीस विलेज में। हाँ, अच्छा। क्योंकि हमारे भाई के बच्चे हैं ना, वो सब रहते हैं वहाँ पर, तीनों भाई के बच्चे, अच्छा। तो बुलाते रहते थे, तो एक हम्म। बार चले गए हम्म। देखने। फिर पीस विलेज में 15 दिन रहे, तो अभी भी मोहिनी बहन बोली थी आप सेवा में आओ 3-4 महीना, अच्छा। लेकिन मैं बोला अभी बस ठीक है, अभी इधर ही रहेंगे। मधुबन मधुबन है चाहे क्योंकि कितना। वहाँ तो सुबह से लेके रात तक सब सेवा वहाँ करना होता है, बर्तन भी धुलाई करो, सब कुछ वहाँ सब। ऑलराउंडर सेवा है क्योंकि वहाँ पर। वहाँ सभी ने मिलके इतनी अच्छी बनाया है, कुछ सब चीज़ वहाँ पहले गुजराती भाई 120 बहन लोगों का था, सब अभी शायद सब दो। जरूर वहाँ बनाया है, 3.5 उस समय 1200-1500 लोग थे, हम्म। सबके लिए सब भोजन वहाँ बनता था पीस विलेज में। अच्छा। सब सब पूरे अमेरिका के जो भी सब टीचर्स बहने सब भाई बड़े सब आए थे, दादी के कारण। वहाँ रेसिडेंस 200 लोगों का बन किया है अभी तक। हाँ पहले इतना नहीं था, 120 लोगों का था, अभी 200 का हो गया कहाँ, पीस विलेज में। नहीं 1200 लोग रहे थे उस अच्छा, समय, अभी 1200 का हो हम गया। गए थे ना तभी अच्छा। 1200 लोग थे वहाँ पर, अच्छा, सबका इतना अरेंजमेंट पूरा, भले इतना बड़ा वो पीस विलेज है, 320 एकड़ साढ़े जमीन, 350 एकड़ एकड़ में, में पूरा। लेकिन एकोमोडेशन थोड़ा कम है। हाँ हंसते हंसते बन रहा है सब बन, सेवाएं अभी हो भी रही। शायद बाजू वाला लिया है ऐसे सुना। अच्छा, जमीन लिए हैं और भी। हाँ, और रिक भाई है जो गोपाल भाई का दोस्त है, हाँ हाँ हाँ। उसका खुद का प्लेन वगैरह है, उसने ही दादी ने बोला तो लेके दिया हुआ था पहले। अच्छा, उसी के बाजू में। हाँ, उसका भी घर वहीं है, अच्छा, वो भी आते रहते हैं वहाँ। वाह। चल, आपसे बातें करके कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला, अच्छा और बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल के आई जो हमने कभी सुना नहीं था। हाँ, दादियों के बारे में या वरिष्ठ भाइयों के बारे में। दादियों की पालना ऐसी है जो कभी भी कोई चीज़ याद नहीं आती, कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं लगती, भाई आज मेरे पास ये चीज़ नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत के पहले वो मिल जाती है। अच्छा, लोग आजकल मधुबन इसलिए छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि मधुबन में सब कुछ प्राप्ति है, दुआओं से, हाँ, पुण्य से, लोगों के सपोर्ट से। मधुबन है ही मधुरता की भूमि, है ना। सब लोग आते हैं तो कहते हैं ना मधुर निवासी कोई देना है, ये देना है, तो सब लोग यही सोचते हैं। और यहीं से सारे विश्व में सुख शांति आनंद हाँ, प्रेम पवित्रता की लाइट माइट जा रही है। चेमन भाई जी, आपने अपना समय बहुत बहुत कीमती समय निकाला। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही पुण्य और दुआओं का, ये आपके मुख से निकले हुए एक एक शब्द लाखों आत्माओं तक ये आवाज़ जाएगी, और काफ़ी उनकी तरफ से भी आप अभी से ही आप ये समझिए कि दुआएं उनके भर भर के जैसे कि किरणें आपके पास आ रही है, और आप ये जो मुस्कान है और भी गहरी होती जा रही है,
और उतना ही आत्मा डिटैच होती जा रही है, उतना ही आत्मा निर्मल होती जा रही, उतनी ही आत्मा कर्मातीत के नज़दीक होती। जो आपका लक्ष्य है कि दुआएं आप पुण्य जमा कर ही रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड के बाद और भी चारों तरफ से आपका एक प्रकाश इस श्री श्री, और कहते हैं ना महाराजा का स्वरूप, जो व्यक्ति जितना ही नम्र होता है उतना ही महाराजा भी होता है, सबके दिलों पर राज करने वाला है। 4-5 लोगों को राज करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सभी के दिलों पर राज करने वाला, और कोई कोटों में कोई बिरला होता है, वो हैं आप। आज सभी मधुबन निवासी के दिलों पे आप राज्य करते हैं, चाहे तीनों स्थान में कोई भी हो, सबके दिलों पे आप छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी निरहंकारता, आपकी जो उदारता है, आपकी जो कर्मठता है, आपकी जो बोल में मिठास है, आप सबके साथ सम्मान, छोटे से छोटा, बड़ों से बड़ों के साथ बड़े प्रेम प्यार से आप बातें करते हैं, उससे लोगों को एक बहुत ही गुड फीलिंग लगता है कि वास्तव में भगवान ने जीवन बनाया तो ऐसा हमारा भी बना दे। तो ऐसे ही दिव्य शक्ति से आप भरपूर हैं। आप हमारे साथ इतना समय रहे, बातें किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शांति। थैंक यू। दोस्तों, आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट यह एपिसोड आप देख पाए हैं कि कैसे हमारे चमन चाचा जी, प्यार से हम लोग चमन चाचा कहते हैं, तो कैसे हमारे चमन भाई कि अपने इस जीवन को निर्मल, उदारचित, निर्माणचित और सदैव खुशनुमा जीवन कैसे जिया जाए, इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद आप अपने जीवन में ज़रूर, जैसे जैसे हमारे चमन चाचा अपने जीवन को बनाए हैं, आप भी उसको अपने आत्मसात करें। मुरली, मधुबन और बाबा, यह 3 रत्न जिसने पाया, उसके चेहरे में ऑटोमेटिक मुस्कुराहट और दुआएं जमा होते हुए स्मूथ रीति से चलता रहता है, जो मिसल चलता रहता है। ऐसे ही हमारे चमन चाचा आज हमारे साथ बहुत ही गहरी बहुत सारी बातें लेकर आए। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक